हेलो नमस्कारम सर। राजेश जी नमस्कारम। नमस्कार सर। और सर अभी तक क्या प्रोग्रेस रहा पुराना सर? इसमें ये है कि जैसे पैरेलल जो क्लासेस चल रहे हैं, तो पहला जो स्टार्ट हुआ था वर्डप्रेस वाला, तो वर्डप्रेस ऑलमोस्ट हो गया है। खाली उसमें बस वो कंटेंट होपफुली कल ख़त्म करूँगा। तो वेबसाइट लाइव कर दिया है, कंटेंट थोड़ा बहुत डिज़ाइन हो गया, फिनिशिंग खाली कल अपलोड करना है। और ये गूगल माई बिजनेस में ये हो गया है, लेकिन सर कुछ कुछ इश्यू ये आ रहा है गूगल माई बिजनेस पेज में कि फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल माई बिजनेस पेज है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि लोग अपने को गूगल में फाइंड आउट करते हैं राजेश जे मेहता या कंपनी का नाम देके। तो सर मेरे को यहाँ पे मेन पॉइंट ये था कि जैसे मेरा जो प्रोफेशन है, बिजनेस है मेरा, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ये सारा है। तो एजेंसी सब इंडिविजुअल नाम से है, आइडेंटिफिकेशन राजेश जे मेहता का नाम से है, बट मैंने अपना फॉर्म भी बनाया है राजेश जे मेहता एंड एसोसिएट्स। तो मैं जब प्रमोशन कर रहा हूँ गूगल में, तो रैंकिंग में कैसे करूँ? मतलब राजेश जे मेहता और उसके साथ फाउंडर राजेश जे मेहता एंड एसोसिएट्स और फाउंडर राजेश जे मेहता, तो ये दोनों को पैरेलल में कैसे प्रमोट करूँ? ये मेरा एक ऑप्शन कॉन्सेप्ट है। दूसरा, क्या गूगल माई बिजनेस, गूगल बिजनेस पेज में कीवर्ड्स भी क्या रैंकिंग मैटर करते हैं डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी? जैसे प्राइम बिजनेस होता है या कुछ भी होता है, कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी अ, ये कीवर्ड मैटर तो करता ही है डेफिनेट। तो वो एसईओ का पार्ट हो गया, क्या इसमें भी कीवर्ड को अपने इंक्लूड कर सकते हैं? बस यही सर इसमें इफ एंड बट है। आप एग्जैक्ट कैटेगरी ना मेंशन करें, आप अपना नाम मेंशन करें, ओके। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म में सर आपके लिए। ओके। एग्जैक्ट कीवर्ड ना यूज़ करें। लेट सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ओके। तो मैंने लिख दिया सत्या डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी। ओके। ये बहुत लोगों ने जिनकी मैंने पहले क्लास ली थी उनसे मुझे फीडबैक मिला कि अगर लेट सपोज आपके पास फार्मेसी की दुकान है, ठीक है, ओके। और आप फार्मेसी करके गूगल पे लिस्टिंग करते हो तो गूगल से ब्लैकलिस्ट होने का चांस रहता है। ओके। ठीक है ना, ब्लॉकिंग होती है और कई इंडिविजुअल की ब्लॉकिंग हुई है हमारे सामने ही। ओके। जिन्होंने इसमें, एक तो डॉक्टर थे, नाम लूंगा, पूना के थे वो। तो ओके। उन्होंने कहा कि मैंने डेंटल डॉक्टर करके लिस्टिंग किया, ओके। वो बाकायदा वो 4 महीने बाद अचानक जीएमबी ने काम करना बंद कर दिया। बाद में जब देखा तो पता लगा कि उन्होंने एग्जैक्ट वही कीवर्ड लिया था जिसके आप वो प्रोफेशनल हैं। तो हाँ, बहुत जगह आपको गूगल या यूट्यूब क्लियर कट पॉलिसी नहीं देते, ओके। समझना। क्लियर कट पॉलिसी जानबूझ के लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि क्लियर कट पॉलिसी में फंसने का चांस हो जाता है। ओके। ठीक है, तो कभी भी आप लिस्टिंग करें अपनी, अपना आप लिस्टिंग करें, बाकी जो डिस्क्रिप्शन में जब आप सर्विस एरिया ऐड करते हैं, ओके। कौन कौन सा सर्विस एरिया, वहां आप अपनी सर्विस लिखते हैं। पर जिस नाम से जीएमबी बनाए उसमें वो पार्टिकुलर कीवर्ड अवॉइड करें सर आप। ओके। अब जैसे लेट सपोज, मैंने लेट सप राजेश जे मेहता ने एसोसिएट्स का नाम से बिजनेस हाँ, पेज बनाया उसमें है। कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज, समझना मेरी बात आप, हम्म। लेट सपोज मैं फाइनेंशियल एडवाइजर की काम करता हूँ, ठीक है। ओके। ओके। अब हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर नियर मी, अब मैंने डाल दिया सत्या फाइनेंशियल एडवाइजर। सत्या ओके। तो ठीक है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर एग्जैक्ट गूगल पे नाम ठीक नहीं है। आप आप समझ रहे सर? नहीं, ये वो वाला सर लास्ट क्लियर नहीं हुआ। मैं सत्या फाइनेंशियल एडवाइजर फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना। मैं दोबारा बताता हूँ। मेरा स्क्रीन आप देखिएगा, जस्ट ए मिनट। यस, जस्ट ए मिनट, इस चीज को बारीकी से समझिए। मैंने यहाँ डाला डॉक्टर्स नियर में। सर आपका स्क्रीन में खाली वो दिख रहा है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। रुकना हाँ, मैं, अब आया, ठीक है। ओके जस्ट ए मिनट। तो
ये आपका चैट सेशन, मुझे आप देख रहे डॉक्टर्स नियर मी। अब आप इनके पास राजेंद्र कुमार है, ईएनटी है, ये सब आ गया। बट अगर इस लिस्टिंग में कोई एग्जैक्ट डॉक्टर विजय कुमार लिखेगा, समझ रहे ओके मेरी बात, ओके। वो सही नहीं है। नहीं तो आप ले सर, एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये डॉक्टर का नाम से आप बोल रहे हो सही नहीं है, तो सही क्या था पहले, कंपनी का नाम? मेरी बात समझिए। देखिए हमारा लिस्टिंग क्या है, डॉक्टर, ठीक है। ओके अब यहाँ इनकी कैटेगरी डॉक्टर है, प्लीज समझिएगा, इनकी ओके कैटेगरी डॉक्टर है। ओके। अब इनको इस गूगल लिस्टिंग में डॉक्टर को लिखना अवॉइड करना है, ठीक है। अब ये अच्छा, इस बंदे ने गॉट इट। देखो, इस बंदे ने बहुत चालाकी की है। इसने चालाकी क्या की है, समझना, इसने अपना नाम भी डाला है और साथ में डॉक्टर इन संतनगर डाल दी, ये कीवर्ड हो गया, हम्म। ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात आप। ओके। अब मैं अगर डॉक्टर इन संतनगर डालूंगा, देखना, डॉक्टर इन संतनगर, वही दिखेंगे। संतनगर। अब इसको ना हम ग्रे हैट टेक्निक कहते हैं। यस आ गया टॉप पे सर ये, यस। ठीक है। इस टेक्निक को हम ग्रे हैट व्हाइट एसयू टेक्निक कहते हैं, जिसमें हल्का सा गलत तरीका होता है इसमें। अब देखो, हम्म। वैसे गूगल की लिस्टिंग के हिसाब से डॉक्टर इन संतनगर लिखना नहीं है, बट इसने ये कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में डाल रखा है, ओके समझिएगा प्लीज। इसका इसका फायदा क्या है, ये इस पार्टिकुलर कैटेगरी में रैंक कर रहा है। ओके। और इसका रैंकिंग का एक और फैक्टर है, इसके पास सबसे ज्यादा रिव्यू है। हाँ, आप देखिए ये भी कैटेगरी में राइट। रिव्यू एंड रेटिंग सबसे हाईएस्ट है इसके, ठीक ओके। है। सेकेंड, इसके पास इन सब में कुछ ही के पास वेबसाइट है, इसके पास वेबसाइट्स भी है। और ओके वेबसाइट इसकी गूगल साइट पे ही है, खुद की नहीं है। ओके। देखिए गूगल साइट पे बढ़िया बना दिया है, और विद विद की वीडियो भी डाल दी अपने, ठीक है। करेक्ट। उन्हें पूरा का पूरा वेल मेंटेन किया हुआ है। तो ये एक तरीका है, बट वो इथिकल नहीं है, ओके। इथिकल नहीं है। तो जब आप बनाएं, अपने नाम से बनाएं, और इसमें रैंकिंग में हेल्प मिलती है अगर आप हम्म। कीवर्ड डालोगे, बट एग्जैक्ट नाम से न बनाएं। अब आप देखिए इसमें कितने कीवर्ड्स ने लगाए हैं, प्लीज नोट डाउन, ध्यान से देखना। डॉक्टर नितिन गुप्ता 3, एमडी 4, होम्योपैथी 5, डॉक्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 वर्ड्स का इसके जीएमबी पेज है इतना, हम्म। 11 के वर्ड का केएमबी पेज है। तो अब देखना, होम्योपैथी दिल्ली भी डालूंगा तो रैंक करेगा, देखना, प्लीज ध्यान रखना। होम्योपैथी दिल्ली डालूंगा मैं, लीजिए रैंक आया, थर्ड रैंक कर रहा है सर ये। आ गया। ये रैंक क्यों कर रहा है, ध्यान रखिए, ये रैंक इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ एक तो कीवर्ड डाला है इसने, हम्म और कीवर्ड के साथ साथ इसने अपनी जो लिस्टिंग इंप्रूव करके रखी है। अब देखो 56 वाला भी इससे पीछे है, 250 वाला भी इससे पीछे है, देख पा रहे हम्म सर आप। हम्म। जिनके पास इससे ज्यादा रिव्यू उसके पीछे है, क्यों, क्योंकि इसने ये खास कीवर्ड डाल के रखा है। ओके। और ये तो बट ऊपर सर दो वो आप देखिएगा, ये जो दो ऊपर लाइक। आ रहे हैं, दीज आर द एड्स, ये अच्छा। ऐड है, ये ऐड है, दिख ओके। रहा है सर आपको। यस तो मीन्स ये हाईएस्ट रैंक कर रहा है दिल्ली में, ओके। ये दिल्ली में हाईएस्ट रैंक कर रहा है। राइट। और देखिए वो कि आ, ये मैं आपको बताने वाला था, बट आपने सीधे छेड़ दिया, तो मुझे एग्जांपल के साथ बताने का मौका मिल गया आपको। ठीक तो है। देखिए ये इसने इतनी शिद्दत चालाकी से इस्तेमाल किया है कि देखिए इसके बाद आप देखिए, इसके पास 41 है, इसके 1 2 3 3 4 5 6 7, ओ माय गॉड, 4, देखिए 8। आप देखिए जिनके पास 400 एंड समथिंग रिव्यू है, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया, डॉक्टर बत्रा को भी। और बताओ, करेक्ट। क्योंकि इन्होंने थोड़ी चालाकी की है, इन्होंने क्या किया, वो खास कीवर्ड जो इनबिल्ड कर दिया है इसमें। राइट। तो आप इसमें चालाकी ये कर सकते हैं कि जब इनिशियली स्टार्ट किया, ध्यान रखना, जिस पर्टिकुलर एरिया में हो वो तो लिखना ही लिखना है, हम्म और साइड में चिपका देना है आपका स्टेट। देखिए किसने क्या किया है, अपना पूरा कैटेगरी लिखिए, ध्यान देना, हम्म। कैटेगरी मेंशन है, इट इज एमडी इन होम्योपैथी, ये होम्योपैथी कैटेगरी है। ओके। और भाई ये भैया डॉक्टर भी है, ठीक है। तो होम्योपैथी डॉक्टर एक साथ आ गए। अब राइट। संत नगर, ये एक कीवर्ड है, हम्म बुराड़ी एक कीवर्ड है,
दिल्ली एक कीवर्ड है। अगर जो लोग दिल्ली में कोई, दिल्ली वाले कोई हैं इसमें, इस बैच में कोई कोई दिल्ली से है इसमें? प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, समझिएगा प्लीज। 3 जगह हैं, दिल्ली स्टेट है पूरा। यस पुनीत जी नमस्कारम। नमस्ते सर। संत नगर अलग है, बुराड़ी अलग है, बट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बगल में, 1 किलोमीटर का भी अंतर नहीं है। तो इसने चालाकी से 1, 2 और थर्ड, 3 कैटेगरी को एक ही साथ लिस्ट आउट कर लिया है। ये चीज आप भी कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। कब ब्लैक लिस्ट हो जाए पता नहीं, बट ट्राई जरूर करना। ओके सर। तो सर ये एक अब बार बनाता हूँ, एक दो दिन में हाँ, कंप्लीट एकदम, फिर एक बार आपसे रिव्यू लेता हूँ। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ। एक साथ 2 बनाओ जीएमबी। ओके एक बनाओ एक और आईडी से, एक बनाओ एक और आईडी से, ठीक है ओके ना। एक ओके पे खूब एक्सपेरिमेंट करो, एक को बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब एक बच्चे को आप बिल्कुल तो बिगड़ेल टाइप का बना दो, ठीक है। देखो मतलब सारी गुंडागर्दी करे, बस आपका काम चले। एक को बट बिल्कुल सीधा साधा बट गांधी की तरह रहने दो। मेरा एक जीएमबी जो भी सर एग्जिस्टिंग है, वो मैंने गूगल से पहले अप्रूव करवा चुका हूँ, वेरीफाइड हो हाँ, चुका है। दूसरा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चल तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों का। सर, ये कैटेगरी जो सिलेक्ट करता हूँ, तो उसमें मल्टीपल कैटेगरीज में कोई लिमिटेशंस नहीं है ना? लिमिटेशंस हैं इसमें। लिमिटेशंस हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप जाओगे, हम्म। एक ही कैटेगरी में आपको मेंशन करने को बताएगा, 1 कैटेगरी ओनली। ओके। जब आप एक बार आपका अप्रूव हो जाएगा, तब उसके बाद मल्टीपल कैटेगरी में आप कर सकते हैं, बस अप्रूवल हो जाने के बाद। और उसमें भी रेकमेंड करूं, लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कैटेगरी चुन लेते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करना, ओके समझिएगा प्लीज। सर। कैटेगरी में खास ध्यान, मैं बता रहा हूँ, प्लीज समझिएगा प्लीज। जब आप कैटेगरी चुने, ठीक है, हम्म। मैंने लेट सपोज ये यहाँ गया, मैंने अपना जीएमपी खोला लेट सपोज, गूगल माय बिजनेस। सर क्या चला रहे हो सर जी, बहुत बैक साइड में। ये देखो सर, हम्म। ये मैंने उस दिन बनाए थे, पर इनमें से किसी के लिए वेरिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। ये डमी ओके डमी बनाया था मैंने। जब ओके। तक मैं क्लिक नहीं करूंगा गेट वेरीफाई, तब तक वेरीफाइड नहीं होगा। अब आप देखिए, मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है। बट ये गूगल में डिस्प्ले करेगा? नहीं करेगा सर, जब तक वेरीफाइड अच्छा, नहीं होगा तब तक डिस्प्ले नहीं करेगा। करेगा करेगा नहीं, मैंने ठीक बैकएंड से वेरिफिकेशन और रोक रखा है जानबूझ के, है। ओके। ठीक है। अब जब आप इसमें जब कैटेगरी में जाओगे, जस्ट अ मिनट, आपका आएगा सर्विसेज में। लुक एट दिस, ये मैंने सारी ऐड कर रखी है दबा के इसमें, ठीक है। बट आप देखिए कहीं ना कहीं ये ऐड ऑन कर रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर रही हैं, ठीक है। और ऐड आप कस्टम सर्विस कर सकते हो, नाम लिखिए। अब इस कस्टम सर्विस में ना आप एरिया का नाम लिख दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन बुराड़ी। आप समझ पा रहे हो सर आप? राइट सर। यहाँ चालाकी से कर सकते हो, बट सबसे तो इफेक्ट आता है तो आप एग्जैक्ट कीवर्ड आपके जीएमबी के मेन मेन में डालते हो, यहाँ वहाँ फायदा होता है। मैंने जानबूझ के जीएमबी अपना बनाया नहीं था बहुत टाइम से, मैंने केवल 7 दिन पहले जीएमबी बनाया, और बनाते ही रैंक करने लगा। ये देखो, देख पा रहे सर आप? राइट। जाते ही रैंक करने लगा, व्यूज भी अच्छे खासे आने लगे इस पे। और मैंने एक ही साथ में इसका वेबसाइट ही बना दिया। लीजिए, क्लिक करूंगा, ये वेबसाइट बन गया। ओके। सारी चीजें आ जाएंगी ब्रेक फ्री, ठीक है। तो एड्रेस वगैरह सब चीजें आ जाती है, नाम नंबर वगैरह सब, मतलब। तो फोटोज वगैरह भी डाल दी, फोटोज मैंने ठीक ठाक ली थी तो फोटोज अच्छे आ गए तो फिर। राइट। सर एक बार कैजुअली चेक कीजिए ना, वो तो मैं बनाऊंगा फाइन हम्म, प्रिंट, लेकिन एक बार जो है उसमें एक बार देख के क्या समझ में आ रहा आपको? कौन सा जेएमबी सर आपको बताइए? राजेश जे मेहता एंड एसोसिएट्स, अ, RAJESH। राजेश जी मेहता। जे जे फॉर जयपुर, जे मेहता, जे मिडल नेम। ये मेहता, बस। एंड एसोसिएट्स आ ये गया। यही यही है हाँ, सर। यही वाला है सर।
सबसे पहले उसमें रिव्यू नहीं कोई आपका सर जी। राइट। अब रिव्यू, आपका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। ठीक ओके है, सर। भले पैसे दे दो चार किसी को, पर रिव्यू लिख पाइए सर आप पहले। ठीक है। ठीक है, रिव्यू नहीं है, सेकंड क्या है, फोटोज भी नहीं है आपकी। अभी नहीं है। फोटोज नहीं है, आपने इसको वेबसाइट में चेंज नहीं किया, ये वेबसाइट है। है सर। वेबसाइट बट ये है। अपग्रेड, ये लाइव है लेकिन अपग्रेड होगा, हो रहा चलिए, है, हो दूसरा रहा है, बीटा वर्जन पे है। चलो देख सकते हो आप। सेकंड क्या है, आपके प्रोडक्ट का फोटो नहीं है, आपके आपके कंटेंट का फोटोज नहीं है। और आप, हाँ, ये आपको ना प्रोडक्ट फोटोज डालने हैं, कंटेंट डालना है, टेस्टिमोनियल वीडियो फॉर्मेट डालने हैं, रिव्यूज डालने हैं, इनमें से भी कुछ भी नहीं है आपका। सर यहाँ पे टेस्टिमोनियल टेक्स्ट मोड में डाल सकता हूँ? टेक्स्ट में डाल सकते हैं, वीडियो में डाल सकते हैं सर जी। ओके ठीक है। ठीक है, मतलब अभी आपने खाली थाली रख दी है, सब्जी में घी डालना बाकी है, रोटी में घी लगाना राइट। बाकी है, राइट। सलाद रखना बाकी है, तड़का लगाना बाकी है। ठीक राइट। है, और थाली को सजाना बाकी है। करेक्ट। ये सब सर ये बाकी है अभी आपका। फोन क्लिकेबल है यहाँ पे? क्या सर? फोन नंबर हाँ, क्लिकेबल है? यस सर, फोन पे करूंगा तो सीधे डायल करेगा आपको जाके ओके सर। ओके ठीक है। तो सर वंस वेरीफाइड हो जाता है फिर मैं कुछ भी एडिट करता हूँ तो वो ले लेगा ना फिर? लेगा, 2 से 3 दिन का टाइम लेगा कम से कम। ठीक है। कभी भी आप जीएमबी पे एडिटिंग करें, हम्म। एक साथ कई करें, ताकि 2-3 दिन बाद, कई बार तो 2 घंटे में अप्रूव हो जाता है, पर कई बार हम्म, 3 दिन का भी टाइम लेता है। ओके। कई बार नहीं भी होता तो दोबारा उसको ट्राई करें आप एक बार। ठीक है सर। चलिए, नेक्स्ट कोई सवाल आपका पिछली क्लास से? कोई सर ने तो बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ दिया, लगभग बहुत ही मालूम भी चल गई होगी आप आज आपको। हम्म। कहाँ से हैं सर आप? ये तो लगता मैं है कोलकाता से। ये कोलकाता में सर जी। हम्म। चलिए, वो जो आपको दिख रहा है ना, विक्टोरिया मेमोरियल दिख रहा है बीच में, हाँ। यस सर। चलिए, कोलकाता तो एक जमाने में बहुत इंडस्ट्रियल शहर हुआ करता था। अभी सब बंद है। कोई बात नहीं, दोबारा कोई अच्छा नेता आएगा जरूर बन जाएगा सर जी। हम्म। चलिए, नेक्स्ट कोई सवाल पिछली क्लास का लेके, और क्या क्या प्रोग्रेस है आप लोगों का, आप प्लीज शेयर कीजिए मैम हमारे साथ। क्या क्या प्रोग्रेस आपके रही है अभी तक? सर मैंने ना अपना जीएमपी तो रजिस्टर किया था। हाँ जी सर। उसमें फिर मैंने आपने बोला ना कि वो एक ही कैटेगरी लेता है, कैटेगरी भी एक ले ली उनने। सिर्फ वेरिफिकेशन जो है उसके लिए हमें वो पोस्टल कार्ड आएगा। हाँ जी सर, एग्जैक्ट एड्रेस पे आएगा, तब तक भी वेट करना सर आप। वो आप कह रहे थे 11-12 दिन भी लग जाते हैं उसके अंदर। यस, 11-12 दिन लग जाएंगे। ओके। एक्चुअली चल, सर ये 11-12 दिन बोलते हैं, लेकिन जो कोविड पीरियड है, जैसे मेरा लास्ट टाइम में मैंने जब किया था वेरीफाइड, मेरे को कम से कम, मेरे को लग रहा है 2.5 से 3 महीना बाद मेरे को मिला। सर एक चीज़ समझेंगे, एक मिनट। यस सर, बताइए। सर मेरी ना जो ब्रांच है मेरे घर के पास है, हाँ, एलआईसी की, तो अगर मैं ऐसा करूं कि उसमें एड्रेस अपनी ब्रांच का डाल दूं। ना बाबा ना, ऐसा मत करना सदगुरु जी। सर सुनो तो, सुनो सुनो। वो वहाँ पोस्ट कार्ड जाएगा, पोस्ट कार्ड मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिसीव हो जाएगा मेरे नाम से। नहीं, वो तो आपका सर एड्रेस वेरीफाई कर रहा है ना। सर आप समझे नहीं, मैंने एड्रेस डाला, उस एड्रेस पे वो पोस्टल एड्रेस जाएगा मेरे नाम से, वो बंदा रिसीव करेगा उसको मेरे नाम से वहाँ पर। नहीं, नहीं, गूगल माई बिजनेस पेज में आप ऑफिस का एड्रेस क्या डाल रहे हो? सर मैंने अगर मान लो एलआईसी ऑफिस जहाँ मैं हूँ, एनरोल हूँ एज ए हम्म, एडवाइज़र, मैं वहीं का एड्रेस डाल दूँ अपने बिजनेस के अंदर, तो वो लेटर कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ पर जो। वो तो बट ऑब्वियस नहीं जाएगा, नहीं, आप ठीक है। समझिएगा सर, आप एज ए किसी के भी एम्प्लॉय हो, तो अगर आप उसी को ही अपना बिजनेस एड्रेस पर्सनली बताओगे, वो कहीं ना कहीं इथिकली जायज नहीं होगा, समझिएगा। सर मैं तो हूँ ना, मेरा एड्रेस सही है, मैं वहीं मिलता हूँ, वहाँ जाके पूछेंगे तो भी मेरा नाम है वहाँ पर। कोई बात नहीं, पर आप इस चीजों में एलआईसी का जो आप जो ऑफिस है ना, उनसे आप एडवाइजरी ले लेना सर पहले आप। नहीं नहीं, मैं वो सर वो मेरा अलग काम है, मैं गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वो तो मेरा अलग काम है। नहीं गूगल तो के भी पॉइंट सर, ऑफ व्यू से कोई दिक्कत तो देखिए, नहीं होगी? सर गूगल से कोई दिक्कत नहीं होगी, हम्म, बट कल अगर एलआईसी इंडिया ने वही सेम ऑफिस दिया आपका, एग्जैक्ट सेम ऑफिस, ठीक है, तो हम्म, वहां आपको लॉन्ग टर्म दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो बंदा वही सर्च, क्योंकि एक ही फ्लोर में आपके कई ऑफिस सेम दिख रहे हैं, तो हाँ। कंफ्यूजन होने का चांस रहता है। तो वो नहीं कर पाएंगे रजिस्टर्ड बाद में। हाँ, नहीं नहीं, मैंने रजिस्टर वो कर लेंगे आराम से। हाँ। ठीक है,
बट दिक्कत क्या है, कोई सर्च करे करके आपके पास आ रहा है क्लैश हो जाएगा, क्लैश। तो वो क्लैश होने का चांस होगा कि यार यहाँ भी LIC दिखा रहा है, नाम भी LIC, तो फ्रॉड तो नहीं कहीं। मेरे दोस्त ने किया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ सेम। नहीं नहीं सर, वो उनकी उनकी मर्जी है, बस मैंने जो आपको जो टेक्निकल जो लिस्ट था वो मैंने बताया आपको सर। इंडिया में अभी आप गूगल बहुत जल्दी अप्रूव करवा लेते हो, अमेरिका में इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ हर चीज स्ट्रीट वाइज पूरी की पूरी डिवाइड की हुई है। इंडिया में क्या है, ना ही हमारा चीजें वेल ऑर्गेनाइज है, तो यहाँ करना वहाँ के कंपैरिजन बहुत आसान है। सर बट मैंने भी नहीं किया उस समय, की मेरे को लगा एथिकली ठीक नहीं है इतना। हाँ, तो देख लीजिए अपने हिसाब से। चलिए, सर बाकी इसमें जैसे बेटर बताइए सर। सर इसमें जैसे आप मुझे बता रहे थे कि इसके अंदर मैं अपना रिव्यू और वो डिटेल भी डाल दूँ, जैसे आपने दाएं हाथ पे दिखा रहा मुझे ये इन्फॉर्मेशन इनसाइट। अब मेरे पास ना कुछ टेस्टिमोनियल मैंने शूट करवाए थे अपने क्लाइंट्स के, एचडी में शूट करवाए हुए हैं, तो मैं वो रिव्यू कैसे डालता हूँ यहाँ पर? आप नहीं वीडियोज़ डाल हैं, सकते, वीडियोज़। वो आपके जो कस्टमर ही डाल सकते हैं अपनी अपनी आईडी से। नहीं, मेरे पास कोई वीडियो है, टेस्टिमोनियल वीडियोज़ जो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। सर वीडियो रिकॉर्ड जिनके किए उनको आप फोन करो कि भाई थारा वीडियो रिकॉर्ड है हमारे हमारे पास, हम्म। यो लो वीडियो, ये हमारे रिव्यू से चिपका दो, 50-50 रुपए एक्स्ट्रा मैं आपको अपनी तरफ से दे दूंगा। नहीं, वो चिपकाते हैं वीडियो को। हाँ वो चुप देखिए, लेट सपोज मैं मैं अगर अपने टेस्टिमोनियल वीडियो अपने ही आईडी से डालूं तो वो इथिकल नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। आप अपने गूगल GMB पेज पे डाल सकते हो, बट अगर वो वीडियो रिव्यू सेक्शन में कस्टमर के द्वारा डाले गए होंगे ना, उनका इम्पैक्ट अलग होगा। सर एक्चुअली क्या है, वो वीडियो मेरे पास एचडी में शूट है, अब मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, अब मैं उनको दूंगा तो उनको वीडियो दे दूँ, रॉ वीडियो दे दूँ ताकि अपलोड कर दें, ये कह रहे हो आप? आप उनको वीडियो दे दीजिए, वीडियो कंप्रेस कर दीजिए। हाँ, ओके। एक सॉफ्टवेयर आता है हैंड क्रश नाम से, उससे आपको उसको कंप्रेस कर दीजिए सर। ओके इसका ओके। लिंक अपलोड होता है? लिंक भी डाल सकते हो, बट देखिए मेरा है कि अगर कस्टमर के रिव्यूज आपके द्वारा ही होंगे अच्छा, राइट, गॉट तो इट। कहीं ना वो लोग विश्वास कम करेंगे, पर अगर रिव्यूज में लिखे होंगे उनके द्वारा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं उसे हैंड क्रश करके दे दूंगा, कंप्रेस करके। हाँ, कंप्रेस करके दे दो उनको, भाई ये चिपका देना अपनी तरफ से, वो आराम से दे देंगे। नहीं, हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, ओके। चलिए। सर ये रिव्यूज जो आप बोल रहे हो कि कस्टमर डाले, तो वही सेम चीज है ना, जब हम लोग होटल में जाते हैं तो वो खाना खाने के बाद सर्विस पूछ लेता है और मोबाइल ऐप या टैब दे देता है कि सर इसमें रिव्यू कर दीजिए, हम लोग रिव्यू कर देते हैं, सेम वही हुआ ना, सेम। हाँ वही हुआ सर जी। राइट। बट भी थी ध्यान रखना है कि रिव्यूज के साथ साथ जो मैंने पिछली बार बताया था कि कीवर्ड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके द्वारा जो रिव्यू लिखा गया है ओके। के लिए कस्टमर ने जो लिखा है उसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं समझिएगा। राइट। पिछली बार मैंने बताया था कि आप क्या कीवर्ड लिखवाना चाहते हैं, वो रेडीमेड सैंपल रखें अपने पास। राइट। राइट। ठीक है, कौन से कीवर्ड लिखवाना चाहते हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ डाला, सपोज वही डॉक्टर्स नियर मैंने कर दिया, लीजिए। हम्म। ये जो डॉक्टर आ गया पहला वाला, होम्योपैथी वाला, अब आप देखिए इसने, सर यहाँ पे रिव्यू भी दिखा है ना, कहाँ से अपलोड होता है? देखिए रिव्यू आप नहीं कर सकते, वो कस्टमर ही नहीं, करेगा। कस्टमर, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये इसके रिव्यू की रेटिंग, एक्सपीरियंस, रिजल्ट, मेडिकेशन, डिसीज, फीलिंग, कॉन्फिडेंस, ये 4-5 कीवर्ड इसके आए। ठीक ओके। है, तो जब आप किसी को अपना GMB पेज आप दोगे, आपने कुछ नहीं करना, उसको अपना GMB पेज शेयर शेयर कर देना है। ओके। रिव्यू सेक्शन में जाना है और शेयर बटन दबाना है, या तो ये सीधे URL शेयर कर दो आप, ओके। नहीं तो आप जब आप ऐप से करेंगे तो ऐप में शेयर का ऑप्शन आता है, वो डायरेक्ट शेयर कर दो आप उसको। ओके। सीधे जाके वो आपके 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 सेटिंग में जाके आपके रिव्यू लिख लिख सकता है आराम से। बट ओके। रिव्यू लिखने से पहले आप अपनी कैटेगरी में देखो क्या क्या कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। मैं दोबारा समझाऊं कौन कौन से कीवर्ड कैसे निकालने हैं, बताइए, कोई सर दिक्कत ना आप हो। सर एक कीवर्ड में ना आप कैसे चूज करें कि बढ़िया से मैं आपका? देखो मैं समझ रहा हूँ, आप में से कोई एक वॉलेंटियर करे, कोई भी एक मेरा ले लोगे आप? अच्छा बताइए सर, क्या किस किस कैटेगरी का सर चल रहा मेरा आपका। GMB है बत्रा, बत्रा इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। नहीं नहीं, इंश्योरेंस है ना, मैं आपका नहीं देख रहा, मैं दूसरों का देख रहा हूँ। ओके। Insurance। अब इंश्योरेंस सर्विस हो गया, इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस में कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्लिक किया और
ये रिव्यू आगे, रिव्यूज इसमें अभी रेटिंग टॉप, यस रेटिंग टॉप पे नहीं आई इसमें। इंश्योरेंस, कुछ और टॉपिक बताइए सर, इसमें इतने रिव्यूज है नहीं अभी सर, कुछ और टॉपिक बताइए। इंश्योरेंस इन दिल्ली, यस यहाँ इसको मिलेंगे। यहाँ आप देखिए इसके रिव्यूज में पक्का पक्का लुक एट दिस, सर्विस एक्सपीरियंस वर्क। तो आप भी देखिए कि आपके सेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या होंगे। ठीक है, सर्विस क्वालिटी और हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और आपका हो सकता है प्राइस, तीन चार आपके हो सकते हैं। इसी दौरान मैंने क्या किया है, कोई और मैंने स्कूल का निकाला, लेट सपोज स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली सबसे मैंने होटल डाला सबसे बढ़िया, होटल्स के बहुत सारे मिल जाते हैं रिव्यू। ये आप देखिए 1,500 इसके रिव्यू हैं। आप जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए सबसे टॉप मोस्ट कौन से रैंक कर रहे हैं। कहाँ गया? इस पे दिखा रहा नहीं है इसे। डिसेबल कर दिया मैंने। सर मतलब ये गूगल माई बिजनेस में हम जो कैटेगरी में लिखते हैं वो कीवर्ड पकड़ा जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बताता हूँ प्लीज। अभी अभी दिखाई नहीं रहा, अभी तो दिखा रहा था लोगों को। पिछली बार देखा जैसे ऐसा अपडेट किया उन्होंने पॉलिसी में। जस्ट अ मिनट। लुक एट दिस, ये आप दिखा रहे हो एक्सपीरियंस नॉलेज बुक प्रोफेशनल, ये आपके आए हैं जब लोगों ने लगातार आपके रिव्यूज लिखे हैं। समझिएगा प्लीज, जितने कस्टमर आपके रिव्यू लिख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कीवर्ड जो लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ऑटोमेटिकली एक एल्गोरिदम बन के टॉप पे आ जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 कीवर्ड वन शॉट में दिखाई देंगे। अब आप सोचिए कि आपके सर्विस क्वालिटी के लिए किस तरह का आपके कीवर्ड रहेंगे। लेट सपोज जतिन चावला जी का है शायद, ये अगर मैं जतिन जी का, यस एक्सपीरियंस नॉलेज प्रोफेशनलिज्म इनके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। अब आपके लिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड सबसे पहले टॉप पे देख लीजिए किसका कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। एक्सपीरियंस नॉलेज बुक प्रोफेशनल, ये आपके 4 कीवर्ड इनके रैंक कर रहे हैं। फिर आप नीचे गए, फिर आप देखा कि यस इसके देखते कौन से 4 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। मतलब ये सर मेंटरिंग, चार ही हाँ करेगा क्या? नहीं नहीं 4 नहीं करता तो बहुत सारे हैं, बट अच्छा, ठीक स्टार्टिंग में है, 4 कौन से हैं, ठीक है, मेंटरिंग ठीक। ट्रेनिंग बिलीव इमोशंस। मेंटरिंग मुझे अच्छा लगा, लाइफ कोच में मेंटरिंग अच्छा लगा, हैंड होल्डिंग अच्छा लगा, और आपका इसमें कम्युनिकेशन अच्छा लगा। तो मैं 4 को ही लूंगा, कोई भी कीवर्ड जो मेरे मतलब का होगा और जो कहीं ना कहीं रैंकिंग हेल्प कर रहा होगा उसको दे दूंगा। भाई प्लीज इन फर्स्ट लाइन प्लीज मेंशन अबाउट माय मेंटरिंग सर्विस, सेकंड लाइन प्लीज मेंशन अबाउट माय क्वालिटीज, थर्ड लाइन मेंशन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हैंड होल्डिंग। इस तरीके से एक आप इसको रेडीमेड राइटअप दोगे ना, जो जिसको बोला होगा कि भाई तू लिख, तू यस नो लिख, अच्छा बुरा खुद लिख, तो अपने आप वो लिख देगा। क्योंकि रिटन इंग्लिश या रिटन हिंदी माशाल्लाह हमारी आपकी कैसी है आप सब जानते हो। कुछ एक की रिटन हिंदी इंग्लिश अच्छी होती है, और अच्छी हो भी तो किसी को लिखने का समय नहीं होता। तो यस और नो में लिख के अपलोड कर देगा तो आपका भी काम हो जाएगा और उसका भी काम आसान हो जाएगा। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि रिव्यू शीट में, वो रिव्यू में जाके शेयर कर देना। अगर वो मैं शेयर कर देता हूँ तो ये जो मैं प्रीफिक्स करूँगा 4 कीवर्ड्स या 4 राइटअप जो भी शॉर्ट शॉर्ट में
वो मैं कैसे पास ऑन करूंगा? वर्बली बोलना होगा ना, अलग से टेक्स्ट मतलब व्हाट्सएप कर देंगे? व्हाट्सअप कर देने का साहब, ये मैंने सैंपल दिया है, यस, ठीक है। आप इसके हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे भर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, अपने हिसाब से लिख दीजिए। करेक्ट। और जनरल पब्लिक तो नॉर्मल गूगल में जाके कर ही सकता है ना, कि नहीं कर पाएगा? वो जनरल पब्लिक तो सर ऐसा है, वो सीधे उठा के, कई बार तो ऐसा ही हुआ तो जो कुछ लिखते हुए नहीं सीधे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो इसका भी यस, ध्यान रखना। बट वो कर सकते हैं ना? वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट वो जब तक उन्हीं के साइड से होने, क्योंकि हर एक जो रिव्यू लिख रहा है हर एक का आईपी एड्रेस ट्रैक होता है, ओके। कहाँ से लिख रहा है, कौन लिख, कई बार आप बहुत प्रोवाइडर होते हैं ना कि फलाना रिव्यू के इतने पैसे लोग लगे, तो वो एक ही जगह सब लिखवा देते हैं, बॉट्स लिख देते हैं बैक टू बैक। अभी गूगल लिखता है सारे के सारे एक ही आईपी एड्रेस से आ रहे हैं राइट। तो लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा बट आपको ये फिर। रिव्यू अप्रूवल का कोई ऑप्शन नहीं है? जैसे किसी ने रिव्यू डाला, मेरे को अगर अच्छा नहीं लगा, बहुत हार्ड हिटिंग किसी ने रिव्यू लिख दिया, तो उसको डिलीट हम लोग कर सकते हैं अपना नहीं साइट सर, से? नहीं कर सकते। नहीं कर उस सकते। रिव्यू को रिपोर्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा गूगल पे को हटाए कि ना हटाए। ओके। तो तो ये अब मेरा एक रिव्यू एक बंदे ने 1 स्टार दे के भाग गया, मैं बहुत कोशिश की इसको बोलूं कि भाई तू लिख के क्यों गया है और मैं अभी तक उसने डिलीट ही नहीं किया है, ठीक है। राइट। तो अब आप देखो, इवन कई बार कस्टमर को दिक्कत होती है, सीधे रिव्यू लिख के चले जाते हैं, आप दौड़ा दौड़ा मेरे पास आएगा, ये भी बट तरीका। उनके साथ भी तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, कि हम लोग कर सकते हैं और कम्युनिकेट? नंबर छोड़ा हुआ तो कर सकते नहीं, तो केवल आप ना वो दे सकते हैं, मतलब उनको मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से कांटेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि नंबर मेंशन नहीं होता सर। मेल भी तो देगा तभी मिलेगा ना? मेल आपने रिप्लाई किया, उसको रिप्लाई जाएगा, अब वो रिप्लाई करे ना करे वो आप पे, उस पर डिपेंड करता है सर। अच्छा, ये ठीक देखना, है। ये देखो, ये रिव्यू दिया किसी ने, मतलब हम्म। सॉफ्टवेयर पेमेंट अटक गया था तो उसने मुझे यहाँ सीधे लिख दिया, ठीक है। ओके। और क्वेरी सॉल्व भी कर दी तब भी 9 मंथ पहले एक भी रिव्यू हटाया नहीं। ओके। सेकंड एक रिव्यू और है जिसका मैं समझ नहीं आया 1 स्टार दिया क्यों उसने, तो ये आपके सामने भी दिक्कत आएगी, देखना ओके। आप देख रहे हो, हम्म। ठीक, ठीक है। तो एक रिव्यू कुछ, भाई अगर 1 था तो निकला लिखना तो चाहिए था कुछ भी। हम्म। तो एक रिव्यू 3 लोगों ने मुझे 1 स्टार रेटिंग दी है, ठीक है। बट सर, इट्स पार्ट एंड पार्सल ना। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी 5 स्टार। नहीं नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं नहीं, फॉर आपके, आवर अंडरस्टैंडिंग, हाँ या हम लोग का भी जब ये पेज लाइव होगा, तो हो सकता है हमारे सारे क्लाइंट्स में से कुछ हैप्पी भी हो, कुछ अपना मन का ही बात सच में लिख दे, जो नहीं अच्छा लग रहा है तो लिख दिया, हाँ, तो तो वी कैन नॉट इसमें डू एनीथिंग। उसमें रिमूव नहीं कर सकते आप सर, यस, ठीक यस। है। और कुछ लोग तो मेरे से इतने इतने होते हैं, मैं पहले नेगेटिव रिव्यू पढ़ता हूँ, नेगेटिव क्या रिव्यूज को पहले देखता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव देखूंगा बाद में। तो सर ये बहुत डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपकी रेटिंग 4.5 से अप हो हमेशा। ओके। भले आप कुछ विटामिन एम खर्च कर दें, विटामिन एम समझते हो सर आप? यस, ठीक वही है। तो काम है। सर ये सत्ता सर, सर ये सर सर, इसमें अब मान लीजिए मेरे पास 500 क्लाइंट है। हाँ अब हाँ 500 क्लाइंट में ले दे के वैसे तो सबका रिलेशन अच्छा है, लेकिन कोई 25 लोगों ने गलत रिव्यू लिख दिया हाँ, एक्सीडेंटली, मतलब कि उन्होंने जान के कुछ पंगा लेने के लिए, ठीक है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? ठीक डिलीट तो हो कर नहीं ही नहीं पाएगा। सकते, डिलीट का ऑप्शन नहीं है सर। हम नो उनसे ऑप्शन। बातचीत करते हैं, वो रिव्यू चेंज करते हैं अपना बाद में। वो रिव्यू चेंज कर सकते हैं पर आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस बैठ के देख सकते हैं कि मैं वन मैं स्टार उनसे में। मैं उनसे मेल पे रिप्लाई तो बात तो करता हूँ ना, उनको रिप्लाई तो देता हूँ ना। सर आप रिप्लाई कर सकते हैं, उनसे कुछ भी कर सकते हैं, ये उन पे डिपेंड करेगा वो हटाएं ना हटाएं, आपके पास केवल रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तो ठीक सर है। वो ब्लैक में करते हैं पैसे दो। तो देखिए, ये रिव्यू उसी को दो जिसपे 100% ट्रस्ट हो कि आपकी तारीफ ही करेगा वो, तब दीजिए, नहीं तो लोग तो ऐसी ऐसी बातें लिख के चले जाते हैं कि रिव्यू हटवाना बहुत दिक्कत हो जाती है आपको, आगे चॉइस आपकी, मैं बता दिया आपको, ये दो धारी तलवार है सर, ठीक है। चलिए। ये सत्ता जी अच्छे काम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके रिव्यू अच्छे आएंगे, इतना इतना अच्छा काम किया हुआ है। चलिए आगे चलें। अब बाकी सबसे क्या मतलब क्या फीडबैक है प्लीज, जब मैं होमवर्क की पूछता हूँ तो आप सबको सांप सूंघ जाता है, 2 3 लोग बोलते हैं, बाकी सब चुपचाप बैठे रहते हैं। प्लीज बताइए कितना बाकी से, क्या क्या प्रोग्रेस है आपको, प्लीज मुझे बताइए प्लीज। चलिए आगे, आगे चलें फिर आज, आपकी परमिशन है? मुझे पता बहुत लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, नहीं बोलेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज, जो मैंने बताया आप ट्राई कीजिए, जीएमए पेज बनाइए, कुछ नहीं है, कुछ मिनटों का काम है, आपका पेज बन जाएगा और आप ऑनलाइन लाइव आ जाओगे। तो अभी तक तो हमने देखा कि भाई ये एक जीएमबी टूल है, पर जीएमबी के अलावा कौन सा टूल है?
जहां हम आराम से अपनी प्रेजेंस लिख सकते हैं, बना सकते हैं और लिस्टिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है लोकल लिस्टिंग। आप कैसे आती है समझिएगा। लोकल लिस्टिंग सबसे इजी कैसे आती है और सबसे इफेक्टिव कैसे आती है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, लेट सपोज मैंने यहाँ डाला मार्गदर्शन गुरु, ठीक है, प्लीज समझिएगा। ये डाला, अब आप देखिए नीचे जब जाऊंगा ना, आगरा का एक एड्रेस दिखाएगा। ये मारा नहीं है, ठीक है, ये मारा नहीं है, बट ये सबसे पहले टॉप पे ये दिखाता था, क्योंकि इसने जस्ट टाइल पे अपना बकायदा प्रोफाइल बना के रखा है। देख पा रहे हैं आप। तो ऐसी लोकल लिस्टिंग हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सर्विस की अवेलेबल होती है। अगर मैं डॉक्टर्स डालो, डॉक्टर्स डालो, डॉक्टर्स रियली डालो, आप गूगल की लिस्टिंग छोड़ दीजिए। आप लुक एट दिस, व्हाट यू आर गेटिंग, जस्ट टाइम, प्रैक्टो, प्रैक्टो, ये फलाना डॉट कॉम, ये डॉट कॉम, डॉक्टर प्राइम, अपोलो। आप देखिए ये पूरे पूरे ना ये डॉक्टर्स की डायरेक्टरी पूरी पूरी, सर समझ वॉइस गए। में कोई इश्यू हो गया, अभी मेरी वॉइस आ रही सर? वो इको टाइप का आ रहा है। वो 10 टिप पे अब वॉइस आ रही सर मेरी? अब ठीक है? आ रहा है, लेकिन पहले जो एकदम क्लैरिटी थी वैसा नहीं है। पीछे से जैसे वॉइस आ रहा है, मतलब वो फ्रंट पे नहीं है वॉइस। आपकी वॉइस ठीक है सर? हाँ अभी बेटर है सर। तो आप ये देखिए, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, practo.com हो गया, इसमें सारे सारे डॉक्टर अपनी लिस्टिंग करते हैं। अभी भी इको है सर। सर अभी भी को पहले वाला सर एकदम क्लियर था, अभी ये लग रहा है पीछे से आवाज आ रहा है, इको टाइप का है। अभी आवाज आ रही है सर? हेलो। अब बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, वो धोखे से बटन दब गया था मेरा, वो ऑफ हो गया था, पता नहीं लगा मुझे। सर बट वॉइस बिट लो है, अभी क्लियर है ठीक, अभी लेकिन ठीक है लो। सर। अब हाँ अभी अभी परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। चलिए। अभी देखिए, ये महाशय जनरल फिजिशियन है, ये महाशय जनरल फिजिशियन है, ये तो सब सफेद कोट वाले हैं, सारे के सारे यहाँ हैं, ठीक है। तो आप ये सब लोग यहाँ हैं, आप देख पाते हैं। तो ये लिस्टिंग का प्लेटफॉर्म है डॉक्टरों का। वैसे भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अलग अलग सर्विस के, तो आजकल एग्रीगेटर्स आ रहे हैं। आप समझिएगा क्या है एग्रीगेटर्स मींस, आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस की चीजें देते हैं, मार्केट में बहुत लोग ऐसे हैं जो वही सर्विस के सभी लोगों को एक जगह प्लेटफॉर्म देते हैं। सब जगह भाई एक जगह आ जाओ, अपने सर्विस हमें हमें दिखा जाओ। ये सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है इन इन लोगों का रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कौन सी चीजें यहाँ रैंक कर रही हैं जो आपके लिए काम का हो, ठीक है। तो ये जो जितने प्रोवाइडर हैं, बहुत सारे हैं। कौन कौन प्रोवाइडर आप देखिए, अलग अलग है। इंडिया मार्ट है, सुलेखा है, जस्ट डायल है, हॉटसॉग है, बहुत पचासों टाइप के हैं। ये पर डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप प्रैक्टिस तो है नहीं, पर क्योंकि वो डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स का भी है नहीं मोस्टली। टीचर्स तो आपके जो अभी अर्बन प्रो है उस पर भी लिस्टिंग कर रहे हैं, क्विकर.com पे उस पर भी लिस्टिंग कर रहे हैं, इवन OLX तक पे टीचर्स अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपकी फील्ड के लिए रेलेवेंट होंगे, जहां आप जाके अपनी लिस्टिंग कर सकते हो। उसका सबसे आसान तरीका है कि वो पर्टिकुलर चीज आपने, पर्टिकुलर सर्विस आपने गूगल में डाली। यहाँ आपने डाला टीचर्स, ट्यूटर डाला आपने, TUTOU, ट्यूटर, ट्यूटर नियर मी या ट्यूटर नियर मी डाल दिया। लीजिए, यो आपने कर दिया। अब ये देखो इतने सारे रिजल्ट आपके पास आ गए। जस्ट डायल पहला आ गया, सुपर प्रो दूसरा आ गया, अर्बन प्रो तीसरा आ गया, ट्यूशन टीचर चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठवा आ गया, सातवां आ गया। देख पा रहे हैं सर आप?
कितने लिस्टिंग के प्लेटफॉर्म है जहां जाके आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हो कि भाई फलाना सर्विस के लिए मैं अवेलेबल हूँ, हमारे पास आ जाना भाई। देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब आप अपना कैटेगरी चूज करें कि लिस्टिंग लिस्टिंग करना आपका काम है। बहुत जगह लिस्टिंग फोकट में होती है, 1 रुपया नहीं देना। कुछ जगह लिस्टिंग में पैसा भी मांगते हैं और कुछ जगह लिस्टिंग होती है लीड के पैसे मांगे जाते हैं। अर्बन प्रो पे शायद 50 या 60 रुपए की पर लीड पड़ती है। लेट सपोज मैंने अर्बन प्रो पे लिस्ट किया कि भाई मैं साइकोलॉजी का ट्यूशन पढ़ाता हूँ, किसी ने साइकोलॉजी ट्यूशन के लिए क्लिक किया, तो अर्बन प्रो मेरे अकाउंट में से 50-60 रुपए काट लेगा और उस लिस्ट का नंबर मुझे फॉरवर्ड कर देगा कि भाई इस बंदे को तुम कॉल कर लेना, एक आपके पास लीड आई है। लीड है, कन्वर्ट नहीं हुई। आपको कॉल करके अपना डेमो फिक्स करना पड़ेगा और आपको वो बाजी मान लेनी पड़ेगी। तो अर्बन प्रो पे इतनी सारी, आप देखिए पूरी पूरी, इवन मेरे दोस्त ने फोटोग्राफर था, उसने लिस्टिंग अपनी अर्बन प्रो पे की थी ताकि उसको कुछ ना कुछ लीड्स मिल जाए और कहता सत्या लीड मिलती थी, मैंने 500-600 रुपए लगाए थे तो मुझे 50 से 60 रुपए पर लीड पड़ी थी। ये भी काम करते हैं, बहुत धड़ल्ले से काम चल रहा है, पर लीड के पैसे लिए जाते हैं आपसे और ये बीच में कनेक्शन का काम करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपको लिस्ट करना है अपने अपनी सर्विस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। अब इसका फायदा क्या है? लीड आए ना आए पर आपका नाम ऑनलाइन आ जाएगा। समझिएगा, लीड आए ना आए आपका नाम ऑनलाइन विजिबल हो जाएगा, ये सबसे बड़ा फायदा है। और मैंने क्या कहा था कि ऑनलाइन जब आप बिल्ड करने अपनी आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर रहे हैं तो ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपनी दुकान से लोग नहीं जानते, आपका पोस्टर दूसरी दुकान पे कितना है वो इम्पोर्टेंट है। भाई अपने मुंह से आप मियां मुट्ठी कितने बनो उसका फर्क नहीं पड़ता, पर जब दूसरा बंदा आपकी तारीफ करे तब मजा आता है। तो उसी हिसाब से आपकी वेबसाइट पे तो है ही है आप, बट आपकी प्रोफाइल की लिस्टिंग अगर 10 वेबसाइट पे और है तो मतलब समझ जाइए कि आपकी क्रेडिबिलिटी एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, उसमें चार चांद लग रहे हैं। ये फायदा है इसका, सबसे बड़ा फायदा। चीज बिके ना बिके, विटामिन एम आए ना आए, बट आपका क्या प्रेजेंस बन जाएगी आपके आसपास। आप समझ पा रहे हैं इसको? सर यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पूछूं क्या? बताइए सर जी, पूछिए सर सर। एक है कि ये जो भी लिस्टिंग है, राइट, ये लोकल लिस्टिंग है, तो ये पहला तो चार्जेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, बहुत सारे लिस्टर है, तो मेरे को मतलब कितना मिनिमम करने से बेटर है, या ज्यादा ज्यादा तो मतलब ठीक है, वो तो कॉस्ट कंट्रोल वाला चीज है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मैं जितना पेमेंट दूंगा सब जगह लिस्टिंग होगा, बट एक्चुअली कितना करना चाहिए, 1 या 2 तो भी देखिए ठीक है? हर जगह पेमेंट नहीं लेता गुरुजी, ओके। समझिएगा। मैं बताया आपको कि 3 तरह से लिस्टिंग हो रही है। हम्म। एक, उनको कुछ नहीं चाहिए, आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करो, वहां ओके। गलत से गए, अपना कंटेंट चिपकाया, आ गए। ओके। दूसरी जगह है कि लिस्टिंग तो करो साहब, पर ओके। अगर लीड आएगी ना उसका विटामिन एम चार्ज करेंगे आपसे। ओके। राइट। तीसरी कैटेगरी के आगे जहां पर लिस्टिंग के पैसे लेते हैं, जो मंथली भी होते हैं ईयरली भी होते हैं, ओके। वो आपको सर्च करना है कि कौन सा वो सबसे ऑथेंटिक क्या है। आपके जस्ट डायल बटा जेडी बड़ा कॉमन चल रहा है आपका, ओके। सुलेखा बड़ा कॉमन है, इंडिया ट्रेड इंडिया B2B सेलर के लिए, इंडिया मार्ट B2B के लिए, बिजनेस टू बिजनेस के लिए। तो आप ना ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सर्विस के लिए कौन कौन से प्रोवाइडर हैं, ये आपको पता लगेगा गूगल से। मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्री लिस्टिंग के लिए, ठीक है ना। अब ओके। इसमें डिपेंड करेगा कि कहाँ का, लेट सपोज आप अगर ट्रेनर हो आप, तो सबसे बड़ी लिस्टिंग कहाँ होगी आपकी? इवेंट्स के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ आ गए, आपने चिपका दिया इवेंट्स इन दिल्ली, टाइप किया आपने हम्म। कि ये इवेंट्स इन दिल्ली टाइप किया, और टाइप करने के बाद कि भाई इतने सारे प्लेटफॉर्म है, मैं सब पे अपनी लिस्टिंग कर दूंगा और कुछ तो कुछ ग्राहक तो हमारे पास आ ही जाएंगे। ये सारे लिस्टिंग के प्लेटफॉर्म है, ओके। ये सारे लिस्टिंग के प्लेटफॉर्म है जहां आप देखिए पूरी की पूरी लिस्टिंग हो रही है। धड़ल्ले से लिस्टिंग लोग कर रहे हैं, इवेंट अपना चिपका रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट कर रहे हैं, ऑफलाइन इवेंट कर रहे हैं, पूरी पूरी लिस्टिंग आप देखिए, पूरी पूरी लिस्टिंग है। आप नाम लें वो टॉपिक के इवेंट्स लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। जब से कोविड आ रहा है तो ऑनलाइन ऑनलाइन की तो बाढ़ आ गई एक तरह से, इतने ऑनलाइन लिस्टिंग हो रही है। ठीक है सर। और इसमें अगर आप इवेंट को
प्रमोट करवाते हो, उससे इसके पैसे लेते हैं, ये पैसे ऐसे लेते हैं। देखिए जस्ट ए मिनट, मैं बताता हूँ मैं आपको। मैनेज माय इवेंट में गया मैं, और ये मार्केटिंग के पैसे लेते हैं। जस्ट ए मिनट, लीजिए। अब मार्केटिंग में जाऊंगा, ये कहेंगे भाई इतने इतने पैसे लेंगे आपसे, ठीक है, और अलग अलग इनके रेट रहते हैं। जस्ट ए मिनट, कहाँ गया? यस, पूरा प्लान बता देंगे कि इनका जो पुराने डेटाबेस पे इन्होंने जितने उन्होंने विजिट आए उनके पास मेल चला जाएगा, कुछ के पैसा गूगल पे लगा देंगे। और कई बार तो इंडिपेंडेंट इनकी वन ऑन वन मीटिंग भी होती है कि साहब कितना पैसा आप दोगे, पूरी पूरी लिस्टिंग होती है, डिपेंड करता है। 12,000, 15,000, 16,000 ऐसे करके चार्ज लेते हैं हर एक प्लेटफॉर्म। डिटेल आप पढ़ लेना, अंदाजा लग जाएगा आपको। हर एक की पॉलिसी अलग अलग होती है, जो अपने प्लेटफॉर्म प्रमोट करते हैं, दूसरी जगह प्रमोट करते हैं। तो उसी हिसाब से इन सब प्लेटफॉर्म में खास फीचर ये होता है कि इनके आप इनके टॉप पे आए। लेट सपोज मैंने डाला क्विकर, डाला क्विकर, ठीक है, क्विकर। क्विकर तो आपने देखा होगा, बहुत ऐड चल रहा होगा, बेचते उठा के, ठीक है। आप क्विकर में आप लिस्टिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी लिस्टिंग यहाँ टॉप पे आए हमेशा, ताकि मेरा माल जल्दी बिकता है। उसके भी लोग पैसे लेते हैं, समझ पा रहे सर? उसके भी पैसे लेते हैं कि मेरी लिस्टिंग टॉप पे आए। अभी सर आवाज तो ठीक आ रही मेरे हिसाब से, आप बताएं ना अपने पुनीत जी, अभी तो आवाज ठीक आ रही है? अभी वॉइस क्लियर है सर। हाँ ठीक है। तो आप ये देखिए कि इतनी जगह आपने लिस्टिंग की है। आप तो बहुत जगह देखिए, कितने सारे प्लेटफॉर्म। एजुकेशन में जाओगे तो यहाँ जाके लोग एजुकेशन की भी लिस्टिंग कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस की लिस्टिंग कर रहे हैं, कॉलेज की लिस्टिंग कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सर? आप कैरियर काउंसलर की लिस्टिंग लोगों ने क्विकर पे कर रखी है। लोग, आपने इसका यकीन नहीं किया होगा। लीजिए सर, देख पा रहे हैं आप सर? तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर जहां मुफ्त का चंदन मिल रहा हो, प्लीज, मुफ्त का चंदन मेरा फेवरेट डायलॉग है, घिस मेरा नंदन। अगर जहां जहां मुफ्त में लिस्टिंग हो रही हो, सब जगह लिस्टिंग चिपका दो। कुछ नुकसान तो हो ही नहीं रहा, फायदा ही होगा आपका, नुकसान नहीं होगा। ओके सर। तो ये लिस्टिंग आप कर दीजिए तो फायदा रहेगा आपको। इतना सबको क्लियर है? अगर क्लियर है जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे बताओ आप में से कितने लोग लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, कि सत्या मैं लिस्टिंग करूंगा प्लीज। इसमें तो कोई जीएमपी बनाना नहीं है, वेरिफिकेशन का झंझट नहीं है। जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। पर भाई साहब, मी करना है तो ध्यान रखना, वो डेट भी मेंशन कर देना कब आप करेंगे। चलका जी ने बोल दिया। चलिए, बाकी सब प्लीज, लेडीज फर्स्ट इसमें भी। बाकी सब प्लीज बताइए। यस, चलिए। सर एक दिन आपका अपहरण करेंगे और सारे काम इकट्ठे करेंगे। बिल्कुल सर। मैं तो एक बार बच्ची क्या था, मैं एक्चुअली स्लम में पढ़ाता था लोग, बच्चों को सर। 35-40 बच्चे मेरे पास हो गए थे। तो उससे क्या था कि आसपास कोचिंग थे, वो बच्चे जाना कम कम कर दिए। तो उसने मुझे पिटवाने के लिए बंदा भेजा। ठीक है भाई, इसको पीटो ताकि पढ़ाने लायक रहे। कोई बात नहीं सर। नहीं सर, पिटवाएंगे नहीं, सिर्फ अपहरण कर लेंगे, फिरौती मांगेंगे। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि लिस्टिंग के कितने प्लेटफॉर्म है, और ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्डिंग के लिए साहब इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। अब इतना तो हो गया साहब, जब ठीक है कि मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग कर लिया और मेरा नाम दिखने लगा टॉप पे। अब इसके बाद क्या आता है? सॉरी, इसके बाद आपका आएगा भाई एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचना। अगर आपने बहुत देखा होगा कि लोगों ने ना ग्रुप बना के रखे होते हैं अलग अलग, और उनमें अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के लिंक आते रहते हैं। आप में से बहुत लोगों ने शायद देखा होगा। और आप ओपन करो तो सीधे वो ऐप पे डायरेक्ट करते हैं, वेबसाइट पे डायरेक्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये इतनी सेवा आपकी क्यों करते हैं? बेचारे ग्रुप भी बनाएंगे, आपका नंबर भी ऐड करेंगे, और हमेशा नए नए क्या क्या सस्ते दाम पे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो ग्रुप में डालेंगे, लिख के भी डालेंगे कि ये प्रोडक्ट ये सर्विस देगा, इतना फलाने रुपए का है, खरीद लो करके। कभी आपने सोचा है कि इतनी सेवा, वो सेवा भावना क्यों कर रहे हैं? आप में से प्लीज कोई बताए कि इतना मतलब क्यों कर रहे हैं? कुछ अंदाजा आपको इसका? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना।
आप में से कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने अमेज़न का लिंक भेजा हो या कभी आपको किसी ऐसे ग्रुप में ऐड किया हो किसी ने Yes, yes, आपकी got it. परमिशन के बिना, जहाँ अमेज़न के प्रोडक्ट बिक रहे हो, ठीक है? They are और वो paid for बकायदा that. नहीं, दे आर नॉट पेड फॉर दैट सर। Means once वो I buy, then they are paid for that. यस, एक बार वो खरीद लें, सर्टेन कमीशन मिनिमम 2% का उनको ऑटोमेटिकली बैक एंड में अमेज़न से मिल जाता है। तो एफिलिएट ये मार्केटिंग है ये। यस सर, एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है। मीन्स क्या है कि भाई रामू की गाय का दूध बिक जाए, मैं भी ना कहूँ रामू की गाय का दूध लो, पर बिक जाए बैक एंड में रामू जी की तरफ से पैसे आ जाए मेरे को। मीन्स आपके आपके ग्रुप में किसी ने राइट अप डाला, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बिक रहा है, 600 रुपए में आप पावर बैंक ले लो अच्छी क्वालिटी का, ये फीचर डाल दिया, राइट अप लिखा और लिंक उसका चिपका दिया। आपने क्लिक किया, रिव्यूज देखे, रेटिंग अच्छी देखी और पता है बिग बिलियन सेल चल रही है, और आपने तुरंत उसको खरीद लिया। जैसे खरीद लिया तो जो उसका एफिलिएट होगा उसको सर्टेन मिनिमम 2%, ये 5% तक भी जाता है, उसको शेयर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब इसमें फायदा किसका हुआ? पहला फायदा तो आपका हुआ कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट एक एक रेप्यूटेड वेबसाइट से मिल गया जिसपे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरा फायदा उस बंदे को हुआ कि उसका कोई नुकसान नहीं है, ना उसे प्रोडक्ट स्टोर करना है, ना बेचना है, ना उसे अकाउंटिंग करनी है, मतलब कुछ भी नहीं करना, बस उसे प्रोडक्ट उसको सर्कुलेट करना है। जो खरीदेगा उसका अकाउंट भी अमेज़न देखेगा, बिलिंग भी देखेगा, सब चीज देखेगा, बस उसको उठा के कमीशन दे देगा सर्टेन परसेंटेज। इस चीज को एफिलिएट मार्केटिंग का नाम कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत टाइप की होती है, ये सबसे सरल और सहज पार्ट है अमेज़न का। तो एफिलिएट मार्केटिंग में पहला पार्ट ये होता है कि you are not selling the product directly, you are selling the particular product or service on the back end। means आप तो बेच रहे हैं पर आप डायरेक्टली नहीं बेच रहे। डायरेक्टली बंदा जाएगा, पर्टिकुलर वेबसाइट पे लैंड करेगा, पेमेंट देगा, पेमेंट देने के बाद सर्टेन परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपके पास आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो ये बहुत ही रिस्क फ्री बिजनेस है, मतलब दुकान भी आपकी, किराया भी नहीं देना, अकाउंट भी नहीं करना, लॉजिस्टिक की टेंशन नहीं, ना स्टोरेज की टेंशन, बिल्कुल टेंशन फ्री। एक ही काम है, कस्टमर तक दुकान के प्रोडक्ट पहुंचाने हैं ताकि कस्टमर खरीद ले। तो एक ही इसमें बस दर्द रहता है, वो दर्द है एम का। एम मींस मार्केटिंग, कि आपको वो चीज फैलानी है कि भाई यहाँ आलू बिक रहा है फलाने के खेत का आलू ले लीजिए, सस्ता बिक रहा है, और उसको पता है कि आपकी बैकएंड में सेटिंग है, वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आज मैं बताऊंगा अमेज़न पे एफिलिएट अकाउंट आप बनाते कैसे हैं। कितने लोग रेडी हैं? जस्ट टाइप डबल आर इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप डबल आर इन द कमेंट सेक्शन। आर गुरुजी राम राम। चलिए, आपको डालना है अमेज़न एफिलिएट, लीजिए क्लिक कर दिया। अमेज़न एफिलिएट डालने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना है और साइन अप पे जाना है। लीजिए, साइन अप पे जाओगे, ये पूछेगा कि भाई ये बताओ, अगर पहले के आपके पास अमेज़न अकाउंट होगा, आपने कुछ नहीं करना, आपको उसका पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड डालने के बाद लीजिए आपके पास एक क्या बात है, पासवर्ड कैसे? लीजिए, इस पे पास ओटीपी आएगा आपका, ओटीपी अंतर कीजिए, जस्ट अ मिनट, 18 672, लीजिए, ये लीजिए, ओटीपी अपने डाल दिया। अब ये सीधे राइट करेगा, अच्छा भाई साहब एड्रेस कौन सा रखना है? मैंने कहा एड्रेस तो यू ही रखना जो मेरे पास है। अब देखना किसको पेमेंट जाएगा, भाई मेरे को जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना, आप अमेरिका के तो हुआ नहीं, ठीक है, तो यहाँ लिखना है नो, ठीक है। नो करने के बाद आपको यहाँ करना है नेक्स्ट प्लीज, एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है ना, जहां आपका पेमेंट का इश्यू होगा, जिसपे पेमेंट जाएगा, ठीक है। ओके, एक चीज आपको बता दूं जो शायद आपके बहुत काम आए,
ये आप अक्सर देखते होगे कि भाई ये आप वेबसाइट में लॉगिन किया है, आप पासवर्ड सेव करा लो। देख पा रहे हैं हम लोग? ये जो राइट साइड में आया है छोटा सा, देख पा रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करके बोले मुझे एक बार। हाँ जी यस सर, देख पा यस रहे हैं। सर। हाँ, ये अवॉइड किया कीजिए। अगर हम मुझे आपकी हैकिंग करनी, मुझे कुछ नहीं, सारे पासवर्ड मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे आपके, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हैकर्स तो एक्सेल तो बहुत इफेक्टिवली यूज होते हैं, इसको नेवर की आप कर कीजिए, जब बहुत जरूरी तो आप यस कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट कीजिए, आप नेक्स्ट कीजिए, लीजिए। अब ये पूछेगा कि थारी वेबसाइट कौन सी है, भाई ये बता दे हमारे को। कुछ नहीं करना, कोई वेबसाइट आपको लेनी है XYZ, ठीक है, और उसको आपने चिपका देना उसमें कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, लीजिए। यहाँ गए, कॉपी किया और आपने इस पे चिपका दिया, ठीक है। ऐप का यूआरएल मुझे ऐड नहीं करना, आप ये बोलेगा वेबसाइट किसके बारे में, ठीक है साहब। ऐड कर दिया, एक वेबसाइट ऐड कर दी और आपने नीचे कर दिया नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दिया। अब आपको किस नाम की आईडी चाहिए, मैं डाल दिया सत्या 420, ये सबसे बढ़िया आईडी है, ठीक है। ध्यान रखना, आपको आईडी आप प्रेफर करोगे, आईडी किसी और नाम की मिल जाएगी। वेबसाइट आपने डाल दिया। अब बताओ वेबसाइट किसके बारे में, व्हाट इज योर वेबसाइट मोबाइल ऐप्स, मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नीचे। अब ये पूछेगा कि विच इज जो फॉलोइंग टॉपिक आपकी वेबसाइट में किस टॉपिक के बारे में है। ध्यान रखना, हो सकता है आपको कैटेगरी मिले, हो सकता ना मिले, रिलेटेड कैटेगरी डाल दो। तो मैं डाल सकता हूँ एजुकेशन संबंधी, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये पूछेगा सेकेंडरी टॉपिक कौन सा है, अब कौन सा, मैं एजुकेशन में से किस टाइप का है, तो मैंने डाल दिया, फिर इसमें चिपका दिया मैंने, लीजिए कंप्यूटर। अब आप पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन ए वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट पे देख समझिएगा, तो अमेजोन की लिंकिंग कैसे काम करती है। एक ये होगा कि आपने उनकी वेबसाइट, आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे अमेजोन के प्रोडक्ट लिस्ट किए, समझना। एक होता है अपनी वेबसाइट पे लिस्टिंग करना, और दूसरा होता है वही लिंक कॉपी करके ईमेल मार्केटिंग से, SMS मार्केटिंग से, व्हाट्सएप मार्केटिंग से सब भेजना। अब मैं पूछेगा आपकी वेबसाइट किसके बारे में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिख दिया बुक्स। आप समझिएगा, कैटेगरी हो तो बेस कर दो। अब आप व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट, किस टाइप की आपकी वेबसाइट है, फिर पूछेगा दोबारा, आप देखना। ये आपका, मैंने कंटेंट वेबसाइट डाल दी। सेकेंड टाइप पूछेगा, फिर मैंने कंटेंट वेबसाइट डाल दी, ठीक है। अब आप पूछेगा आपकी आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से लेके आते हो आप, मैं डाल दिया सोशल नेटवर्क, ईमेल मार्केटिंग, SEO, ब्लॉग, ये मैं डाल दिया। हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट टू जनरेट इनकम, कैसे इनकम, आप देखो इस वेबसाइट पे आप कैसे इनकम पाते हो, बहुत चालाक होते हैं लोग। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है उसी चीज का लिस्ट करना जो आप यूज कर रहे हैं। सबसे बढ़िया है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, मींस मेरी वेबसाइट में मैं किसी का ऐड लगा देता हूँ, उसके मंथली पैसे लेता हूँ। सबसे इजी तरीका है इसका कि आप अपनी वेबसाइट पे, आप जब वेबसाइट देखते होंगे बहुत जगह आपको ऐड देखते होंगे अलग अलग टाइप की, वो डिस्प्ले ऐड होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मैंने क्या किया, कुछ भी अपने हिसाब से सेम आप डिस्प्ले ऐड कर सकते हो। अब देखिए किस पे वेबसाइट बनी है आपकी, मैंने आपको आज आज के करा रहे थे ब्लॉगर वर्डप्रेस वेबसाइट आपकी बनी है, क्लिक कीजिए, ये आपका बन गया। अब देखिए कितने विजिटर आपके पास आते हैं, आपने लेस देन 500 करना है। अब देखिए क्यों बनना चाहते हो, एफिलिएट क्यों बनना चाहते हो, भाई विटामिन एम मुझे कमानी थोड़ी सी। एंड देन आपको कहाँ से हमें हमारे बारे में मिला, वर्ड ऑफ माउथ लिख दीजिए, और नीचे जो कैप्चर दिया है उसको इसमें पेस्ट कर दीजिए, लिख के अपने हिसाब से, और आप बधाई हो, आप बन गए आपके अमेजन एफिलिएट, और यस कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, लीजिए। ये बना के दे देगा। कुछ शायद कैप्चर गलत डाल दिया मैंने, कैप्चर MMDS7P फिनिश।
लीजिए, ये मेरा मैंने डाला था सत्या 420, पर उन्होंने वो अप्रूव नहीं किया, उन्होंने बता दिया ये आपका ऑफिशियल आईडी है सत्या 420 करके, प्लीज सेव कर लेना, ताकि ये 24 घंटे लेंगे। अच्छा, आप देखना ये अफिलिएट लिंक ना, देखिए आपके पास सेल होनी चाहिए तभी एफिलिएट लिंक से आप इतना खास पैसा आएगा। यू एफिलिएट लिंक हैव नॉट रेफर्ड मिनिमम क्वालिफाइड सेल्स, मिनिमम क्वालिफाइड सेल्स आपके पास नहीं आई हैं, कम से कम 2 महीने पुराना होना चाहिए। आप देखो लेटर में आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन डालूंगा, पैन कार्ड आधार वगैरह सब लिंक कर सकते हो, मैं आपके सामने लिंक नहीं कर रहा, बट ये आगे आप लिंक कर सकते हो। लीजिए, ये आपका अमेजोन एफिलिएट बनके तैयार। अब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसका आप क्या कर सकते हो, लिंक बना सकते हो। लिंक कैसे बनाना, लेट सपोज रिच डैड पुअर डैड है, ठीक है, ये किताब मैंने अक्सर देखी है और ये पूरी बताता है कि रिच फिलोसफी, मतलब जो भी है। मैंने क्या किया, कोई और किताब ली मैंने, पंचतंत्र की, गेट ए लिंक, मैंने क्लिक किया, इसका लिंक जनरेट कर देगा ये, HTML लिंक नीचे आ जाएगा। या ये तो बहुत बड़ा लिंक है, मैं इतना बड़ा लिंक किसको दूंगा, ये लिंक केवल आपके लिए है। और आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं इस लिंक में आपकी आईडी उन्होंने छुपा रखी है, ठीक है, प्लीज समझिएगा। इस कोड में आपकी आईडी कहाँ दिख रही है, मुझे बताओ कि मेरा नाम इस कोड में कहाँ है। सर आप वहाँ पे 4th लाइन में आईडी इक्वल टू सत्या। ये देखिए, सत्या 420 ये यहाँ तक मेरी आईडी इसमें छुपी हुई है समझ रहे सर, ये आईडी छुपी हुई है, मीन्स मैंने तो अपना काम कर दिया सर जी, ठीक है, और ये आपको नहीं दिखाई देगी, समझ रहे हो प्लीज सर, ये आपको ना, आप इस पे गौर करोगे क्या, इन पे चीजों में मैं गौर करूँ, पर मैंने अपना चाबी लगा के भेज दिया आपके पास। अब मैं चाहता हूँ ये लिंक में छोटा करो, मैं टेक्स्ट ओनली पे जाऊंगा और यहाँ जाके ये लिंक को और छोटा करूंगा, ये लिंक और छोटा हो गया, और छोटा करना है, ये देखो और लिंक छोटा हो गया। और मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके आप ही के चैट सेक्शन में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और आप जब इसको खोलोगे, देखिए जस्ट मिनट, देखिए ये आपको अमेजन के पेज पे डायरेक्ट करेगा, ठीक है, और आराम से जाके आपको कहेगा भाई ये तुम चीज ले लो ठीक है, और मेरे को 4 पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये एक तरीका है बिल्कुल सिंपल। इस तरीके से आपने लिंक किया और ये लिंक ईमेल मार्केटिंग से, व्हाट्सएप मार्केटिंग से आप अपने कस्टमर्स को आप अपना भेज सकते हो। लाइव प्रीव्यू आप देखिए, जितने लोग क्लिक करेंगे वो भी सारा आपका डैशबोर्ड में आ जाता है, वो थोड़ा अपडेट होने में समय लगता है, कितने लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक किया, कहाँ कहाँ लिंक किया, सब आप देख सकते हो। तो देखिए समझिएगा, ये कब काम आता है, कब काम आएगा, जब आपकी खुद की वेबसाइट हो, वेबसाइट पर प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, या आपके पास सर्टेन डेटाबेस हो, वेबसाइट ना भी हो, डेटाबेस हो जहां आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, लोग उस पार्टिकुलर लिंक खोल रहे हो, देख रहे हो। आप देखो फायदा क्या है, एक तो ऑथेंटिक सर्विस है, ब्रांडेड सर्विस है, जहां आप लिंक अप कर पा रहे हो, चीजों को लिंक अप कर पा रहे हो, जहां लोग आपसे मिल पा रहे, सॉरी, जो लोगों का ट्रस्ट भी है इस वेबसाइट पे। तो उन्हीं वेबसाइट्स का लिंक आप शेयर कीजिए, या उन्हीं प्रोडक्ट का जो सर आपसे। आपकी वॉइस अचानक कम हो गई है। 2 मिनट में, अभी आवाज ठीक है मैम, अभी ठीक है मैम आवाज। हाँ सर। हाँ, आप उन्हीं चीजों का आप मेंशन करें जो ब्रांडेड हो, या उन्हीं जगह उस लिंक को क्लिक करके आपका कस्टमर लैंड करे जो ऑथेंटिक वेबसाइट हो। कोई अगर फ्लिपकार्ट पे लैंड कर रहा है, अमेजन पे लैंड कर रहा है तो बेटर है, पर अगर यही अमेजन का लिंक में सटन एक वेबसाइट पे लैंड करा दूं मैं, जिसका आपको ना नाम पता हो, तो आप चीजें खरीदोगे नहीं खरीदोगे। तो लैंडिंग पेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेट्स सपोज मैं ब्लू होस्ट की होस्टिंग बेच रहा हूँ या गोडेडी की होस्टिंग बेच रहा हूँ, तो गोडेडी पे लैंड कराएगा तो ऑलमोस्ट सही है, बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट पे लैंड कर रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लैंड कर रहा है। और कई बार तो ये एफिलिएट शेयर इतना ज्यादा होता है, आप यकीन नहीं करोगे। मेरे एक रिश्तेदार थे, अब हंसी की बात होगी थोड़ी सी, उनको अपनी बेटी के लिए शादी के लिए दूल्हा चाहिए था, ठीक है, तो कहते यार शादी के लिए दूल्हा चाहिए, मैंने कहा एक काम करो, शादी.com पे जाओ और वहां जाके ना अफिलिएट बन जाओ। मैं कहा ठीक है साहब, आप शादी में जाओगे, अफिलिएट डाल दीजिए, आप समझिएगा, अफिलिएट, अफिलिएट
कर दिया मैंने। लीजिए, एफिलिएट प्रोग्राम में आप जाओगे शादी.com के, ठीक है। अरे इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम हटा दिया है, ठीक है, ओके, बहुत पहले की बात है, कुछ नहीं, जस्ट अ मिनट। आप किसी और को बन जाओ, शादी के अलावा कुछ और का, और पता है आपको इसके अलावा? सर फ्लिपकार्ट में जा जीवन सकते हैं साथी ना? भी है। जीवन साथी। यस, ये तो देखिए इसमें मेल फर्स्ट है सारे के सारे। अब देखिए, जीवन जीवन साथी साथी साथी, लीजिए जीवन साथी एफिलिएट प्रोग्राम। कई बार आप यकीन नहीं करोगे, इन एफिलिएट प्रोग्राम्स में जो डील्स होते हैं, इट इज मोर देन 50%, मोर देन 50%। आप देखना कि शेयर कहाँ से आ पाएगा। किसी का कोई खुला है माइक, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माइक अपना बंद कर दें। यस प्लीज, यहाँ जाके प्लीज आपको शेयर करना, देखना पड़ेगा एफिलिएट में जाके, एफिलिएट ढूंढना पड़ेगा जाके, जस्ट अ मिनट। एफिलिएट एफिलिएट शेयर प्राइस, प्रोग्राम मैंने इसमें नहीं, एफिलिएट शेयर मार्जिन, ये वो शेयर दिखा देगा आपका। लुक एट दिस, आपका 25% तो है ही है, कई बार ज्यादा भी होता है, और मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल में दिखा नहीं पाया, बट डेटा था बहुत पहले। इसमें आपका पहले आपको सर बनना पड़ेगा जाके, ठीक है, मैं उसमें कुछ नहीं देख पा रहा, एक बार प्लीज अपने आप भी चेक करना। ये कई बार 30 से लेके 50% भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले एफिलिएट बन गए, वहां से उनको पैसा बच गया थोड़ा सा, और जब किसी शादी में आते थे तो वहां कहते थे कि कोई अगर कोई चीज चाहिए, मतलब लेट सपोज शादी में बहुत लोग होते हैं, तो हंटिंग कर रहे होते हैं कि हमारी लड़की के लिए, हमारे लड़के के लिए कोई मिल जाए, तो उनको वही प्रीमियम प्रोग्राम अपना कमीशन कम करके दे देते थे। मतलब लेट सपोज 25,000 का कोई प्रोग्राम है शादी.com पे, 26,000 का, कि भाई साहब तुम 25 मत दो, तुम मुझे दे दो 20,000, बाकी 5 में तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम खरीद लो। ऐसे भी लोग करते हैं। तो आप देखिए कि एफिलिएट मार्केटिंग में कहाँ एफिलिएट शेयर ज्यादा होता है, सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट पे, होस्टिंग के प्रोडक्ट्स पे, टेक्निकल प्रोडक्ट्स पे, और जो खासकर वो प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा शेयर होता है जो सर्विस बेस्ड होते हैं, जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग का शेयर हाईएस्ट होता है। तो आप जाके अमेजन के एफिलिएट बन सकते हो। मतलब ये बहुत प्रोग्राम बहुत ही इजी तरीके से आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, शॉपक्यू पे, जहां आप चाहो, जिसके एफिलिएट चाहो बन सकते हो। तो आज हमने बताया कि आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ एफिलिएट बन सकते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आराम से बन सकते हो, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, इजीली बन सकते हो और काम कर सकते हो। तो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आप लिस्टिंग कर सकते हो, जीएमबी में अगर चालाकी से लिस्टिंग करनी है तो कीवर्ड्स का कैसे इस्तेमाल करना है, एफिलिएट आपको किस तरीके से बनना है, और किन बातों का खास ध्यान रखना है, कौन से कैटेगरी में सबसे ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग चलती है। बट अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्प्ले एड का इस्तेमाल करें, जहां अमेजन के, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट सर्विस बकायदा मेंशन होंगे, बकायदा दिखा रहे होंगे। वहां से क्या है, आपको सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक आपके पास आएगा, हाईएस्ट शेयर होंगे। लेट सपोज मैंने डाला नोट्स ऑफ एसएसटी क्लास 10th, सॉरी मैं शेयर कर रहा हूँ ये इस पे, ये देखिए मैंने मैंने इसको छोड़ा, यस, ये सीबीएसई गाइड में देखा। अब देखिए ये जो वेबसाइट है ये सीबीएसई के नोट्स प्रोवाइड करती है। आप इसने अलग अलग जो ऐड देके रखे, ये देखिए डिस्प्ले ऐड है, यहाँ ये भी डिस्प्ले ऐड आप देख पा रहे हैं साइड में, ये इन्होंने खुद लगाए हैं अपने मर्जी से, इसके वो पैसे लेते हैं, इनको पता है दैट मच में हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है,
इसके पर क्लिक के पैसे जाते हैं और कई बार एफिलिएट शेयर भी उसमें उठा के ले लेते हैं, इन्हें पता है कौन सा प्रोडक्ट सर्विस आता है। ये वेबसाइट कुछ नहीं करती, केवल नोट्स देती है क्लास 10th के सीबीएसई के बच्चों को, 9th के बच्चों को। यहाँ से नोट्स आप ले सकते हैं, इनका ऐप भी है और बहुत अच्छा रैंकिंग कर रही है। नोट्स की वेबसाइट है, बस केवल नोट्स, ओनली नोट्स। नोट्स कहीं से कॉपी करते हैं, उठा के दे देते हैं और उसमें पैकेट में अपना ये कहते हैं एक वाटर मार्क लगा देते हैं बस। तो नोट्स हैं, आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, सब है इसमें। देखिए ये डिस्प्ले ऐड है, अगर आप यहाँ जाऊंगा, मैंने डाला सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डर डाला, स्क्रीन रिकॉर्डर डाला, क्लिक करके आप देखिए ये नहीं, ये आप वेबसाइट स्टार्टिंग की छोड़ दीजिए। यहाँ आप जाएंगे जो ऑथेंटिक वेबसाइट हो, जो केवल बताती है कौन कौन से किस टाइप के स्क्रीन रिकॉर्डर्स है, वहाँ नहीं, ये सब ये नहीं, जो केवल सर्विस के बारे में बता रही है, वहाँ आपको अलग अलग टाइप के आपके आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इन्हीं आर्टिकल्स में वो लोग डिस्प्ले ऐड लगा देते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं। जस्ट मिनट, ये देखिए बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, अब यहाँ जाके कहीं ना कहीं इस वेबसाइट पे डिस्प्ले ऐड होगा, लीजिए ये देखिए आपको राइट साइड में देख लिया, लेफ्ट साइड में देख लिया, ये दीज आर ऑल आर डिस्प्ले एड्स। ठीक है, ये डिस्प्ले ऐड है, यहाँ 1 2 3, ये देखिए अमेजोन का भी आ रहा है इसमें, नीचे अमेजोन प्राइम का। तो ये पूरे ऐड गूगल अपने आप नहीं भेज रहा, इस बंदे ने खुद ही इंटीग्रेट किए हैं ताकि इसकी वेबसाइट पे आप जब जाएं तो ज्यादा ट्रैफिक आ, ज्यादा पैसे आ पाए इसके। तो एफिलिएट मार्केटिंग सबसे ज्यादा चलिए, पुनीत जी ने तो ऐसा तो कोशिश कीजिए, आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज थोड़ा सा असाइनमेंट कीजिए, थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ाइए, ताकि इस प्रोग्राम में जब तक आप हो, जब आप कुछ यहाँ से लेके जाएंगे तो आप भी खुश होंगे, और जब अपनी फैमिली में उसको दिखाएंगे देखो मैंने इतना काम कर लिया, तो वो भी खुश होंगे। इसके साथ साथ क्या करना है आपको, आपने कोशिश करना है जीएमबी के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक बिजनेस पेज, ये सब धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करना है, ये आपकी दुकान सजाना स्टार्ट करना है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, देखिए कौन कौन से हैं इसमें, आपके पहला गूगल आ जाएगा, गूगल में आपका यूट्यूब कवर हो गया। सोशल यूट्यूब मीडिया में चैनल कैसे बनाते हैं जरा दिखाएंगे प्लीज? यस 2 मिनट मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, जस्ट ए मिनट, बहुत आसान है। इसके लिए आपको चाहिए गूगल की आईडी, गूगल की आप आईडी लो, आप ये समझ लो ये गूगल की आईडी मेरे पास है, इवेंट मार्गदर्शन गुरु करके। मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, यूट्यूब पे जाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ जाके सॉरी स्विच अकाउंट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट प्लीज वेट कीजिए। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? यस सर, पूछिए सर। से फॉर एग्जांपल मेरा या किसी का भी से कंपनी का नाम है राजेश जे मेहता एंड एसोसिएट्स, ठीक है, तो मेरा राजेश जे मेहता एंड एसोसिएट्स से मैंने जीमेल आईडी बनाया हुआ है, बट इज इट रिक्वायर्ड कि मैं यूट्यूब चैनल इसी का जीमेल आईडी से बनाऊं? मैं अपना और कोई भी ईमेल आईडी से बना सकता हूं ना, जीमेल आईडी से? बना सकते, जब भी आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बना रहे हो, ओके, एक ही टाइप की ऑनलाइन बिजनेस में बनाए। राजेश जी मेहता अगर जीएमबी पे है तो उसी नाम का उनका यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, लिंक्डइन पे, एक ही हो। बट अगर आप एक ही आईडी रखोगे तो अगर कोई लेट सपोज कोई आपका आईडी लेके चला गया या पासवर्ड भूल गए, तो एक ही साथ आपकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो कोशिश की मतलब मैं अपने मतलब एक ऐसी सिचुएशन बता रहा हूँ जहां ऐसा होती तो नहीं है, बट जैसे एज्यूम कर रहा हूँ लेट सपोज, तो कोशिश कीजिए 2 डिफरेंट आईडी रखिए, ताकि बाई चांस अगर आईडी का पासवर्ड लॉस हो या कुछ हो, आपको दिक्कत ना आए। ये मेरा है, बट अगर आप एक आईडी रखोगे तो मैनेज करना आसान हो जाता है, बट उसमें ध्यान ये रखना है कि आपको उसकी
सिक्योरिटी बहुत अच्छी करनी है, जैसे आप किसी लॉकर में अपना सोना चांदी छुपा के रखते हो ना, राइट। उस माफिक रखनी है आपको, ये बात ध्यान रखना आपको। आई मीन टू से दैट कि सर ये जो चैनल्स है उसकी हम्म, जो जीमेल आईडी जो मैं वहां पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ वो तो बैकएंड में है, डिस्प्ले आईडी तो मैं अलग रखूंगा। हम्म। तो इससे यूट्यूब चैनल बनाऊंगा एक जीमेल आईडी से, बट जब मैं लोगों को डिस्प्ले कर रहा हूँ सोशल मीडिया चैनल्स पे, वहां पे मेरी ईमेल आईडी एक कॉमन होगी सब जगह पे, कि जहाँ पे वो मेरे को कांटेक्ट कर पाए। देखिए ये आपकी चॉइस है, मैं बस आपको दोनों चीजें बता दी आपको। ओके ठीक बेटर है सर। होगा कि जिस नाम से आपका जीमेल है, जिस हम्म। नाम से यूट्यूब है, वो आईडी आपकी दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि हैकर्स क्या करते हैं उसी आईडी से क्रैक करके आपका यूट्यूब अकाउंट ही हैक कर लेंगे। ये बहुत चल रहा है आजकल। ओके यस, ये बात ध्यान रखना। ठीक है चलिए, सर, ठीक है सर। अब यहाँ मैं गया, यहाँ तो सॉरी, यहाँ चैनल बनाया हुआ है, नया आईडी लेना पड़ेगा। तो यहाँ एक ऑप्शन आता है, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। असल में नया चैनल के लिए मुझे नया यूट्यूब सत्य चैनल पे। सर, जिस यस नाम सर, से यस। हमारी मेल आईडी है उस वो नाम चैनल पे नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो आईडी नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जिस नाम का आपका चैनल है, चैनल आपका ग्रो हो गया, तो कई बार वो आईडी दिखाता है कि प्लीज कांटेक्ट ऑन दिस दिस पर्टिकुलर ईमेल। वो ईमेल मेंशन नहीं करना जिस नाम से आपका यूट्यूब बना हुआ है। तो उसमें उसको पता रहता है कि यही आपका यूट्यूब में लगा हुआ है, तो वो 50 चीजें करेगा ताकि मैं आपका पासवर्ड ले पाए। समझ गया। इस चीज का ध्यान तो रखना। कहने का मतलब कि आपकी चैनल पे कहीं पे भी आपका ईमेल आईडी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, कह रहे हो। नहीं, जिस नाम से आपने उस देखिए, लेट सपोज मुझे पता है कि मैंने इस कमरे में ताला लगा रखा है, ठीक है। तो अब मैं ताला लगा रखा है और उसकी चाबी तो मेरे पास है। अब मैं कहूँ भैया इसमें ताला तो मैंने लगा रखा है, पर मैं चाबी नकली दिखा दूंगा, चाबी कुछ और दिखा दूं। आप समझ रहे हो? कोई लेट सपोज, समझिएगा ये बहुत बारीक से बता रहा हूँ, वैसे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। लेट सपोज मैंने किसी का यूट्यूब चैनल खोला आपका, समझिएगा प्लीज। मैंने खोला भाई की पढ़ाई, बहुत अच्छा चैनल है ये, भाई की पढ़ाई लीजिए, ये साइंस पढ़ाता है, सोशल साइंस। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अबाउट में गया मैं। अबाउट में इसने, यस, ये बिजनेस इंक्वायरी के लिए मेल एड्रेस मांग रहा है, ठीक है। अब कई बार यहाँ लोग विजिबल कर देते हैं अपना मेल, इंस्टाग्राम वगैरह सारा का सारा। प्लीज मेक श्योर वही आईडी विजिबल करें जिससे ये अकाउंट न बना हो आपका, समझना प्लीज। आपका सेम अकाउंट, लेट सपोज मैंने यूट्यूब चैनल कोई बनाया है, उसका सेम अकाउंट का सेम आईडी बिजनेस आईडी में मेंशन न करें, ये मेरा मेरा सुझाव है। एक और आईडी मेंशन करें ताकि वो उसी आईडी पे हैकिंग की कोशिश ना करे, मैं ये बोल रहा हूँ सर। सर ये क्लियर नहीं हुआ। आप, मैं समझ, लेट सपोज आप भी समझिएगा। सर मैं क्लियर करवा दूं इनको अगर यस आप सर, अलाउ करें। यस सर, यस सर प्लीज। जी देखिए सर, ऐसा है, आप एक जीमेल आईडी चुनिए, उससे अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाइए, सिर्फ एक आईडी से। ओके उस आईडी को और कहीं यूज मत कीजिए। मतलब आपने फेसबुक अकाउंट बनाया, आपने वो यूट्यूब अकाउंट बनाया, आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, वो आईडी अलग रखिए, उसका पासवर्ड आपको पता होगा। ठीक है। नहीं सर, नहीं ये, एक सर मैं एक मिनट मुझे खत्म कर लेने दीजिए, फिर आप इसको संशोधन कर दीजिएगा। एक आईडी रखिए जो आप ये कहें कि मुझसे लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाली आईडी हो, वो उस आईडी से अलग हो जिससे आपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाए। यस, बिल्कुल सही बोले आप। ठीक है। और तीसरी आईडी वो रखिए जो आपकी बिजनेस की आईडी है, मतलब ताकि, क्योंकि बिजनेस की आईडी भी अगर किसी ने हैक कर ली वो भी गलत है। तो एक आईडी ऐसी जिसपे सिर्फ आपको लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, एक आईडी जिसपे आपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाए, एक आईडी जो आपकी बिजनेस के, जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए। उस ताकि आप असूल में आप सेफेस्ट हैं। सेफेस्ट रहेंगे आप, बिल्कुल। आप क्लियर कर दिया सर ने जो मैं कहना चाह रहा था। राजेश जी क्लियर हो गया सर? तो क्लियर हुआ, लेकिन मैं इसको एक बार ना, मतलब मैं देखो, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल, हाँ जी, मैं सोशल मीडिया चैनल्स में मान लीजिए मैं सारा जगह पे जो मैं डिस्प्ले आईडी रखूंगा, से फॉर एग्जांपल info@rajeshjmehta.com, ये मेरा डिस्प्ले आईडी रहेगा जहां पे मेरे को कांटेक्ट कर सके। हाँ जी। अब मैं यूट्यूब चैनल बनाया राजेश जे मेहता एंड एसोसिएट्स का, तो मैंने अपना राजेश जे मेहता एसोसिएट्स जो मेरा जीमेल अकाउंट है, मैंने उसका जीमेल अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो वही जीमेल से मैं वो चैनल क्रिएट कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल।
अभी मैंने वैसे ही किया है, मैंने अपना जीमेल आईडी राजेश जमेता एसोसिएट्स का जीमेल आईडी से मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है और डिस्प्ले में मैं रखूंगा इन्फो। बस अभी 2 आईडी है मेरे पास। नहीं देखिए, मेरा कहने का सिंपल ये मतलब है, आपने यूट्यूब चैनल सपोज बनाया, लेट सपोज मैंने बनाया सत्यवीर सत्यवीर सिंह satyaacademy.com से, सत्या अकेडमी जीमेल से मैंने यूट्यूब अकाउंट बनाया अपना ठीक जीमेल। है। अब मैं जो कॉन्टैक्ट आईडी दूंगा, मैं वो एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट आईडी नहीं दूंगा, मैं उसे दूंगा info@satyabhishing.com। ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो मेरे पास रीडायरेक्ट होगा उस आईडी पे, और अगर हैकिंग करनी है तो वो पहले सोचेगा कि इसी, शायद हो सकता है इसी आईडी पे इसका यूट्यूब हो। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। राइट। ठीक है सर, चलिए। ठीक है। ठीक फर्स्ट है ऑफ ऑल आपको जब यूट्यूब बनाना है, आपको खोलना पड़ेगा एक जीमेल का अकाउंट, ठीक है ना। मैंने डाला सत्या 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 1889 पासवर्ड 1434720। सर ये गड़बड़ है ना, आप पासवर्ड नहीं ना हमें बता रहे। सर ये तो बता दूंगा सर जी, ऐसी बात नहीं, ये तो खराब ही जाएगी मेल मेरी। अब ये पूछेगा फोन नंबर बताओ मुझे, ठीक है। फोन नंबर मैंने, प्लीज फोन नंबर आप एंट्री कर देना। बहुत जल्दी एक वेबिनार कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी के बारे में, वो मिस मत करना आप लोग। लीजिए, सर आपने क्या बताया साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत जल्दी वेबिनार होगा, ओके ओके ग्रेट। तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। जस्ट मिनट। यस, देखिए ये मेरी आईडी बन गई। जस्ट मिनट, एग्री। तो आपके लिए जीमेल आईडी आपने बना ली और आपने इसको लिंकअप कर दिया, ओके कर दिया, ये आपका जीमेल अकाउंट बन गया। जीमेल अकाउंट आपका बन गया और ये जस्ट मिनट, डन। अब यहाँ आपको जाना है, सत्या पे क्लिक करना है। ये सारे अकाउंट डेटा आ गया इसका। ये जो 9 डॉट आपको दिख रही है गूगल एप्स पे, वहां जाना है और यूट्यूब पे जाना है। जैसे आप रीडायरेक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, सीधे यूट्यूब खोल देगा। अब यहाँ खोल देगा, यहाँ राइट साइड में आपको जाना है, ठीक है, राइट साइड में, और यहाँ जाके क्लिक करना, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ जाना है, क्रिएट ए चैनल। देख पा रहे हैं आप लोग, प्लीज ध्यान देना प्लीज, ये ऑटोमेटिक दिखाएगा क्रिएट ए चैनल। आपका आईडी में, कई बार तो शायद आपने ऑलरेडी एक चैनल क्रिएट भी कर दिया होगा, आपको पता भी लगा होगा। राइट। यहाँ आपको जाना है, क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करना है आपको, और लीजिए चैनल आपने क्रिएट किया। और यहाँ देखना, आपने अपनी फोटो लगा देनी, मैं भी फोटो नहीं लगा रहा, बस मैं इसको जस्ट ए मिनट, मैं सत्यावीर सिंह कर दिया, लीजिए क्रिएट कर दिया चैनल। अब ध्यान रखना, समझिएगा, जब आप चैनल क्रिएट करें तो इस बात का आप ध्यान रखें कि चैनल एज ए ब्रांड रजिस्टर कर रहे हो कि कैसे। ये इतना कर दिया, लीजिए हमारा चैनल बनके तैयार हो गया। अब कस्टमाइज चैनल पे जाना है आपको। कस्टमाइज में क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फोटो लगाना पड़ेगा, कंटेंट लिखना पड़ेगा। लुक एट दिस, लर्न मोर कर दिया, सॉरी लीजिए। जब यहाँ आप गए, यहाँ सबसे पहले आपको अपनी इंप्रूव करनी है ब्रांडिंग, ठीक है। कि बात किसके बारे में, अब यहाँ आपको अपना फोटो अपलोड करना है, 298 by 90 पिक्सल का होना चाहिए। फिर आपको बैनर इमेज डालनी पड़ेगी, और आप चाहते हो कि मेरा फलाना वाटरमार्क छोटा साइड में रहे, तो वाटरमार्क भी डालना पड़ेगा, जो हर एक वीडियो में आपके पास होगा। ये प्लीज आप तीनों तैयार कर लीजिए और आप अपलोड कर दीजिए पूरे के पूरे। मैं लेट सपोज फोटो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं तैयार नहीं था कि मैं इसमें, मैं पहले देखता हूँ फोटो मेरी कोई हो जो इस सर पिक्सल में हो। वाटरमार्क वाला
है, ये मेरे हर एक वीडियो में, ये जो वीडियो है आप देख पा रहे हो कि यहाँ आप देख रहे हो कि क्या आप ये डिस्प्ले ऐड लास्ट पे चाहते हो कि पहले चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ पूरे वीडियो में दिखाई दे, क्योंकि अगर कोई वीडियो मेरा कॉपी कर रहा है तो पूरे वीडियो में अगर मेरी साइड में फोटो आ रही है या साइड में लोगो आ रहा है तो कॉपी करना बड़ा टफ हो जाता है। तो ये तो पक्का करना, आपका वीडियो तो वाटरमार्क तो पक्का आपका है, वो भी लास्ट तक आए, यहाँ आपका लोगो होने चाहिए, जो भी आप चाहें, लोगो हो गया, वाटरमार्क हो गया, कुछ भी होगा वो आप प्लीज साइड में लगा दे ताकि लास्ट तक रहे। फिर आपको जाना है, यस सर। सर ये प्लेस को चेंज कर सकते हैं वाटरमार्क लोगों का? सर ये प्लेस बिल्कुल साइड में रहती है, चेंज नहीं होती सर ये। ओके। देखिए ये आपका राइट साइड में कॉर्नर पे दिखाई देगा, हो सकता है फ्यूचर में इसको दाएं बाएं करने का ऑप्शन आ जाए, बट अभी नहीं है एट प्रेजेंट। ठीक है, सर, ठीक है तो सर। ये क्या है, आपको एडिटिंग भी नहीं करनी, जो वीडियो जाएगा ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कैप्चर कर लेगा। ठीक है, जैसे शादीशुदा औरतों के लिए बिंदी होती है ना, मतलब बिंदी लगी हो मतलब ही इज एंगेज, शी इज एंगेज। ठीक है, तो वैसा है इसका आपका वाटरमार्क। अब लेट सपोज बेसिक इंफॉर्मेशन डालना है अपने बारे में कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, प्लीज डिटेल लिख दीजिए कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर आपने लिंक्स ऐड कर दीजिए, भाई आपका अलग अलग सोशल मीडिया लिंक वगैरह, जो इस हिसाब से आपको साइट्स लिंक वगैरह सब लिख कर दीजिए। और इतना अगर आप ये भी नहीं करते, बस अपना फोटो डाल देते हो और पब्लिश कर देते हो, सेव कर देते हो, बस इतने में ही आपका चैनल रेडी हो जाएगा। उसमें एक छोटा मोटा कोई वीडियो अपलोड कर दो और बस एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपका चैनल बन जाएगा। यहाँ आप जाओगे, वीडियो में जाओगे, अपलोड वीडियो में जाओगे, सिलेक्ट फाइल में जाना, जो वीडियो आपको अच्छा लगे, बट किसी और का वीडियो अपलोड मत करना, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। इस पर डिटेल एक लेक्चर होगा कॉपीराइट स्ट्राइक्स के क्या नियम वगैरह। तो आप अपना खुद का वीडियो हो वही अपलोड करना, बाकी लोगों का प्लीज अपलोड मत करना आप प्लीज। कोई खुद का कोई वीडियो हो आपका, वो आप अपलोड कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने ये लिया और मैंने इसमें अपलोड कर दिया, लीजिए मैं टेस्ट रन कर रहा हूँ बस, मैं ऐसे आप अपलोड कर दूंगा। मैं ये सब नहीं बता रहा आपको, जस्ट मतलब आपने बताया चैनल कैसे बनाना है और नेक्स्ट 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 कर दिया। अब देख लें, ये पूछेगा कि बच्चों के लिए वीडियोस देनी है, तो नो कर देना है, क्योंकि बच्चों पे बहुत चीजें सख्त कर दी यूट्यूब ने। लीजिए साहब, और आपको कैटेगरी दिखाई देगा 3, पब्लिक, अनलिस्ट, प्राइवेट। पब्लिक मतलब सबको दिखेगा, अनलिस्ट जिसको आप लिंक भेजोगे उसको दिखेगा, प्राइवेट केवल आपको दिखेगा। तो इसको अनलिस्ट कर दो, केवल आप देख पाओ, स्टार्टिंग में सब ना देख पाए। और लीजिए ये वीडियो का चला जाएगा, और वीडियो को खुद के मोबाइल से 10-15 बार देख लेना तो बिहेवियर बन जाएगा उसका। इतना करके आपका चैनल भी तैयार हो गया और चैनल का लिंक भी आ गया। तो ऐसे करके बहुत इजी चैनल तैयार करना, बट फोटो वगैरह डाल देना अपनी, ताकि चैनल में थोड़ा सा इजीली बन जाए और पब्लिश हो जाए। ऐसे करके इजीली बना सकते हो चैनल। चैनल बनाना टफ नहीं है, बट चैनल का डैशबोर्ड मैनेजमेंट, चैनल के बैनर इमेज, चैनल में कीवर्ड सेटिंग्स, दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। अभी तो केवल आपको बनाना, अकाउंट बनाना, बस केवल आपको अकाउंट बनाना है। तो यूट्यूब पे अकाउंट बना लीजिए, इंस्टा पे बना दीजिए, लिंक्डइन पे बना दीजिए, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जहां आप मतलब प्रकट हो सकते हो, वहां आप प्लीज प्रकट हो जाइए। या आप अपना वहां एक जन्म कुंडली क्या कहते हैं वो बना लीजिए जितनी जल्दी हो सके, ताकि आप वहां हमेशा दिखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस या आप अपनी ऑनलाइन ब्रांडिंग करना चाहते हो। तो ये आज का पूरा सेशन था। कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो कि सत्या जी यहाँ डाउट है, यहाँ समझ नहीं आया हमारे को। तो सर हम वो आपको, पेज दिखाइए ना, जो जहाँ पे आप पूरा वो चैनल्स दिखा रहे थे, सोशल मीडिया चैनल्स। ओके वो आपको जस्ट अ मिनट में दिखाता हूँ, मैं आपको जस्ट अ मिनट। जी मैं दिखा रहा हूँ, लीजिए राजेश जी, ये लीजिए सर। ठीक है, बट इंस्टा, देखिए इंस्टाग्राम लिख दी, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सब पे बनाइए आप। जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म क्या है, फेसबुक हो गया आपका साहब, ठीक है, आपका इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, जितने भी ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ ट्रैफिक आता है, जहाँ लोग अपनी बिजनेस बनाते हैं, वो बहुत बहुत जरूरी होता है। प्लीज वहां जाके आपने अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी लिस्टिंग कर दीजिए, अपनी फोटो डाल के, अपना थोड़ा सा कंटेंट डाल के अपना अकाउंट बना लीजिए। ये अकाउंट बनाना बहुत आसान है, आप इजीली बना सकते हो।
आगे की क्लासों में हम बताएंगे भाई फेसबुक मार्केटिंग कैसे करनी है, लिंक्डइन मार्केटिंग कैसे करनी है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करनी है, बट उसके लिए आपका अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो सर प्लीज ये आप अट्रैक्ट ट्रैफिक वाला जो आपकी दिख रही है, ये इसके बारे में जितनी रोशनी डाले। जरूर जरूर जरूर। यहाँ तक सब समझ में आ गया सर जी आपको? ठीक है, ओके। देखिए अभी तो सब, देखिए अट्रैक्ट ट्रैफिक तो बाद में चला, बाद की क्लासों का था। देखिए जब एक बार आपकी दुकान सज जाएगी, चाहे 2 प्लेटफॉर्म पे हो, 3 ट्रैफिक में हो, उसके बाद ही कैसे कस्टमर को लेके आना है, वो अट्रैक्ट ट्रैफिक का विषय होगा सर। अभी मैंने क्लास में बस यही तक टॉपिक था हमारा, यहाँ तक। ये तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा आपका, कि जो ट्रैफिक जो लाना है, वो सेल्स फनल अट्रैक्शन के क्या क्या टूल्स वगैरह होते हैं, वो सब बाद की बात है सर। अभी तक तो ये था कि आपको अपनी दुकानें सजानी है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। पहला पाथ तो आपका ये है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज कोशिश कीजिए कि जहां तक हो, जितनी ऑनलाइन आप अपनी दुकानें लगा सकें, जहां आप प्रोडक्ट अपना लगा सकें, सर्विस लगा सकें, पोर्टल लगा सकें, जितनी जल्दी हो लगा सकें, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा, कोर्स की जो डेप्थ है वो बढ़ती जाएगी। तो आप पीछे न रह जाएं। तो प्लीज आप साथ साथ करके करते जाएं, और कोशिश कीजिए वेबिनार के बाद खाना खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा बैठ जाएं, ताकि वो कल पे ना छोड़े, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं। हम ज्यादा नहीं करा रहे, वो धीरे धीरे चल रहे हैं। जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा तो कंटेंट बढ़ेगा, टॉपिक्स बढ़ेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग थोड़े से अभी होमवर्क में थोड़े से अभी नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है आप कर लें। तो देखिए सबके साथ चलने में जो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, फिर आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। और कई बार तो हम सिखाते तो हमें भी आपको आपसे सीखने को बहुत मिलता है। सर अब एक अनुरोध मैं कर लूं। ये सर जरूर सर। सर ऐसा है, आपकी तरफ से ना, मार्गदर्शक की तरफ से मेरे फोन पे शायद 6 या 7 अलग अलग अकाउंट बने। अच्छा सर। मैंने आज उसमें से 5 में या 4 में एग्जिट किया। अच्छा ग्रुप में आप 6-7 ग्रुप में हो गए सर आप? 6-7 ग्रुप्स में किया हुआ था। उसमें इतनी कंफ्यूजन होती थी। कल जो हमारी क्लास हुई है मंगलवार को, उस क्लास का मुझे लिंक क्लास शुरू होने के बाद मिला, क्योंकि आप वेरियस क्लासेस में बिजी होते हैं। एक ग्रुप हो तो मुझे ये पता होगा मैं इसी ग्रुप में हूँ और उसी ग्रुप से संबंधित सारी सूचनाएं। अब 7 ग्रुप में देखना कौन से वाले में मेरे से रिलेटेड सूचना बड़ा। देखिए सर ऐसा है कि जिस ग्रुप में आप ऐड हो, प्राइम मेंबर लिखा हुआ है उसमें, तो आप 1-2 ग्रुप में ही रहिए, बाकी 6-7 ग्रुप में से हट जाइए। तो उसमें क्या आपको मैं भी हट गया। हाँ हट तो गया सर, ऑलरेडी हट हाँ गया। मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, उस ग्रुप में जो मेन ग्रुप था उसमें मैं क्वेरी डालता रहा कि आज क्लास अगर है तो उसका लिंक दीजिए। वो लिंक मुझे 8:39 पे मिला, ओके। तो एक जबकि काम 8:30 बजे क्लास नहीं थी। आपका फिर मैंने देखा ही नहीं, मेरी क्लास मिस हो गई। नहीं आपका जो पॉइंट सही है, एक काम करेंगे, जो हमारी 1 वीक तक की क्लासें पूरी ड्यू होंगी, आप सबका मेल आईडी हम ले लेंगे, आपके मेल पे एडवांस में भेज देंगे। ठीक है? तो आप अभी भी आप एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, जैसे हम मैसेज डालते हैं, कई बार कुछ लोग देख पाते हैं, कोई नहीं देख पाते। तो 1 वीक तक का पूरा शेड्यूल आपके पास मेल से भेज देंगे बहुत कि बढ़िया सर सर, बहुत बढ़िया, ये बहुत क्लासें रहेंगी। और कोशिश करेंगे कि हर मॉर्निंग 10 बजे के आसपास कौन कौन से क्लास आज क्लास है कि नहीं वो दे दें, और पूरा वीक तक का शेड्यूल आपके पास आ जाए, कि तो आके अपने हिसाब से कौन सी क्लास आपको अटेंड करनी है वो आप अटेंड कर पाए। ठीक है सर? आपका जो बिल्कुल ठीक, पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वैलिड है सर। सर अभी अपना टाइमिंग जो हो रहा है वीकडे में, वो मतलब 7 बजे होता है ना 8:30 होता है? ये प्रीफिक्स है ना, ये वेरिएबल रहेगा? सर ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा कोर्स चल रहा है सर। ये सर। ओके ठीक है सर। ठीक है। सर एक चीज बताएंगे, ये सर बताइए सर। ये जो आपका फर्स्ट क्लास हुआ था जहाँ पे आपने बताया था नेम एड्रेस फोन नेम शुड बी सेम, यस सर। तो इसको थोड़ा सा सर एक बार इलोबोरेट कीजिए ना। नेम मीन्स व्हाट, कंपनी नेम, इंडिविजुअल नेम, और मीन्स इसको बस थोड़ा सा एक नहीं मैं मिनट के लिए। आपका सवाल समझ नहीं पाया सर मैं आपका। सोशल मीडिया चैनल्स पे हर जगह पे नेम एड्रेस फोन नंबर सेम होना चाहिए। एन आप एन एनएपी। मैं आप बहुत एक वैलिड पॉइंट है आपका, मैं समझाता हूँ, प्लीज समझिएगा। और आप सबसे अनुरोध है इस चीज को बारीकी से समझिएगा। लेट सपोज मैंने
यहाँ डाला पीपल्स ट्रेनर डाला मैंने, ठीक है, लोकमन सर की कंपनी है पीपल ट्रेनर्स, ठीक है, लीजिए ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैंने डॉट इन नहीं डाला, वेबसाइट नहीं डाली सर, मैं केवल नाम डाला। कोई भी शख्स आपको ढूंढ रहा है वो आपकी वेबसाइट के नाम से कभी नहीं ढूंढेगा आपको, वो केवल नाम से ढूंढेगा। अब लिंक्डइन पे सेम नाम से है, फेसबुक पे सेम नाम से, ट्विटर पे सेम नाम से, आप देखिए इमेजेस भी इस पे रैंक कर रही हैं। मीन्स क्या है, जब आप अपनी ब्रांडिंग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ही नाम से करते हो तो लोगों के लिए आपको ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। तो आप किसी भी सर्विस पे आप नेट पे जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, एक ही नाम, एक ही ब्रांडिंग, और अगर एक ही फोन नंबर हर जगह लिस्ट होगा तो कस्टमर को आपसे कांटेक्ट करने में सहजता होगी और सरलता होगी सर। समझ पा रहे हैं सर? मतलब सर मैं चाहता हूं कि आपका जो पोस्टर है वो मैं बस स्टॉप पे भी लगाऊं, अस्पताल में भी लगाऊं, बिल्डिंग्स भी लगाऊं, पर वो पोस्टर की ब्रांडिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए। तो जितने भी प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएं सोशल मीडिया में, आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग, आपका लोगो, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर बिल्कुल सेम हो तो लोगों को जुड़ने में आसानी होती है। अब देखो ये सर का इंस्टा मुझे लिंक रैंक कर रहा है, देख पा रहे सर आपका इंस्टा मुझे लिंक की, ये माइकल का लिंक रैंक कर रहा है, डेविस.com का लिंक रैंक कर रहा है, जहां कहीं ना कहीं उन्होंने ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई थी। तो मैं जैसे ही बंदा सर्च कर रहा है कहीं भी तो लोग रीडायरेक्ट हो रहे हैं कहाँ, पीपल्स ट्रेनर पे। कहाँ जा रहे हैं? पीपल ट्रेनर पे, जहां जाके बंदा देख सकता है अच्छा ये है, अब ये पानीपत में है, फिर वो यहाँ से वेबसाइट कॉपी करेगा, ऐसे करके कॉपी करके जाएगा, यहाँ जाके वेबसाइट आपकी चिपका देगा। बिल्कुल देख पा रहे हैं सर आप? हम्म, तो ये तरीका है जो बहुत काम आता है ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में, ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करने में सर। चलिए ठीक और कोई सवाल बताइए सर आप। सर। इसमें मेरा कुछ पर्सनल चार सर पांच मेरी क्वारी थी पॉइंट्स है, मैं आपको पर्सनली एक बार फोन पे पूछूंगा। यस मुझे पूछना है सर, बताइए ठीक है सर। 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 एक तो ये क्या है कि जो आपने बोला कि पिक्सल को एडजस्ट करने के लिए एक वेबसाइट है, उसका नाम बता सकते हाँ यस सर, दिखा रहा हूँ मैं, रीसाइज पिक्सल है। हैं? ओके ओके फाइन। रीसाइज, पिक्सल पिक्सल हो गया। रीसाइज, रीसाइज आपका पिक्सल है, जस्ट रीसाइज इमेज, ये आपका आएगा रीसाइज पिक्सल करके, जस्ट लीजिए resizePixel.com डालिए, अपलोड इमेज पे जाइए और जस्ट ए मिनट में दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इमेज ली, अब ये पूछेगा किस साइज में करना है, इस फिक्स रेशियो को हटाइए, यहाँ डालिए आप 1200, डालिए 1000, लीजिए साहब रिसाइज कर दीजिए। अब ये फोटो चौड़ी हो जाएगी, देखना मतलब कुछ चेंज आया सर, देखिए सर चेंज आया ना सर। अब मैं इसको कर रहा हूँ 500, अब देखिए, लीजिए रिसाइज, लीजिए चेंज आया सर, देख पा रहे सर? तो ये जहाँ जाइए डाउनलोड में जाइए, फ्री में डाउनलोड हो जाएगा आपका। और सर दूसरा आपने बताया यूट्यूब पे हम अपनी जितने भी वीडियो हैं उनको डालें तो उसमें एक वाटर मार्क आता है। हाँ जी सर। अब जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, अब उन पे अब दोबारा लग जाएगा लोगो एज ए वाटर मार्क? गुरु पूरे चैनल पे लग जाएगा आपको, और बताओ। ये जो ऑलरेडी लगा हुआ पहले से? नहीं नहीं, आप पूरे चैनल पे लग जाएगा, बस आपको वहां जाके लोगो में क्या लोगो लगाना है वो डालना है बस आपको, बस लोगो तो है मेरे पास, लेकिन मैं पुरानी वाली वीडियो पे लगा सकता हूँ? सब पे लग जाएगा एक ही बारी में सर। ओके, अब वो जो भी करेगा तो वो लोगो चलेगा उसका? और जब जब भी चढ़ेगा लोगो ऑटोमेटिकली लग जाएगा सर। ओके। और सर यही था बस। और जीएमबी हमने बना लिया था, उसको अब थोड़ा सा और वर्कआउट कर लेते हैं इसके ऊपर। लगता है सबकी डाउट पूरे हो गए, तभी कोई प्लीज बताया मुझसे पूछ सकते हैं आप। सर एक क्या हो रहा है सर, जब भी क्लास होती है हमें पता होता है कि स्टार्ट तो इतने बजे होगी, एंडिंग का टाइम नहीं पता होता सर। देखिए साहब, एंडिंग टाइम बता ही नहीं सकता, रीजन क्या है देखिए मोटा आप। मोटा मोटा बताओ कि देखिए इस इतने बजे के बाद आप चाहो तो क्विट कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर तो चलते रहेंगे, तो एक जनरली मोटा हो कि मोटा मोटा ब्रीफ नहीं, आइडिया कितने बजे तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि टॉपिक
आपके सवाल ही इतने सारे होते हैं कि हम क्लास होते 9:30 बजे खत्म हो जाए, वो 10 बजे तक चली जाती है। नहीं वो बट तो अच्छी कोशिश बात है। करेंगे कल से नहीं वो अच्छी बात है, क्वेश्चन आंसर राउंड तो बाद में होता है, लेकिन पॉइंट एक पता होता है कि इतने हाँ, बजे तक आप चलेगी। कोशिश करेंगे कल से फिक्स कर देंगे इतने से इतने बजे तक है, उसके बाद आप लीव कर सकते हैं, Q&A का सेशन चलता हाँ रहेगा। को वही वो चीज़ है। चलिए, आप सबको हार्दिक धन्यवाद, इतनी देर तक आपने हमको सुना। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।